हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि न्यू चाइनीज सीरीज लव सॉन्ग इन द विंटर ये ऑनगोइंग शो है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में कपल को दिखाया जाता है कि साथ में खुश होते हैं। यहीं पे ये सीन कट हो जाता है और अब हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर लू वेन है। ये प्रोफेशन से एक एंथ्रोलॉजिस्ट होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जियांग चैंगजन होता है। यहाँ वो डॉक्टर के साथ अपने फादर की कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके फादर को जल्द ही सर्जरी की जरूरत है और तभी यहाँ पर लू वेन आती है। डॉक्टर हान उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, कहते हैं ये तुम्हारे फादर की सर्जरी में एंथ्रोलॉजिस्ट रहेगी। और लू वेन और जियांग एक दूसरे को देखकर हैरान थे, ऐसा मानो कि जैसे वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जियांग की मॉम कहती है तुम तो बहुत ही यंग हो और अब डॉक्टर हान उन्हें सर्जरी के बारे में बताने लगते हैं। और जियांग सर्जरी करवाने से इनकार कर देता है कि सर्जरी में उसके डैड की जान खतरे में चली जाएगी। डॉक्टर हान जियांग को कहते हैं ले बहुत ही रिस्क है, हम तुम्हारे डैड को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जियांग कहता है मैं अपने डैड की जान दांव पे नहीं लगा सकता, पता नहीं आप लोग उन्हें बचा पाएंगे भी या नहीं। डॉक्टर हान कहते हैं क्या तुम ये स्टूडेंट पे शक कर रहे हो, उसकी एबिलिटी पे? ये मेरी बेस्ट स्टूडेंट रह चुकी है, इस पूरे हॉस्पिटल की बेस्ट एंथ्रोलॉजिस्ट। जियांग कोई बात नहीं मानता, अपने मॉम को लेकर वहाँ से जाने लगता है। डॉक्टर हान लू वेन को कहते हैं तुम को बाहर तक छोड़कर आओ, उन्हें सर्जरी के लिए कन्विंस करने की भी कोशिश करना। जानती हो उसके फादर की कंडीशन कैसी, उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो लू वेन उनके पीछे जाती है। ये दोनों लेफ्ट में एक साथ होते हैं, एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे होते हैं। जियांग की मॉम लू वेन को थैंक्स करती है बाहर तक आने को। जब जियांग जा रहा होता है तो लू वेन उसके पीछे आती है और कहती है अगर तुम मेरी वजह से सर्जरी से इनकार कर रहे हो तो ऐसा मत करो, तुम्हारे डैड को सर्जरी की सख्त जरूरत है। जियांग रुक जाता है, कहता है मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर वो जाने लगता है और अब यहाँ जियांग रुक जाता है, छुपकर लू वेन को जाता हुआ देख रहा होता है। यहाँ से कहानी 8 सालों पीछे जाती है जहाँ दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और लू वेन सडनली जियांग को कहती है मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। जियांग कहता है पर इसकी क्या वजह है, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? लू वेन कुछ नहीं बताती, बस उससे ब्रेकअप करके वो वहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं, यहाँ पता चलता है कि जियांग एक पुलिस ऑफिसर है कि मॉम डैड उसे कह रहे होते हैं अपना ट्रांसफर यहीं करा ले, किसी लड़की को भी डेट करे। जियांग स्माइल करके बस रह जाता है। इधर लू वेन की फ्रेंड को कॉल पे बता रही होती है जियांग ने उसके शादी में आने पहले तो मना कर दिया था पर वो आने को तैयार है, अगर वो शादी में आया तो तुम 8 साल बाद उससे मिलोगी। लू वेन उसे कुछ नहीं कहती। इधर देखते हैं नेक्स्ट डे जियांग जब हॉस्पिटल आ रहा होता है वो देखता है कि सिक्योरिटी ने एक आदमी को पकड़ा होता है, उसे पेट दर्द की शिकायत होती है, उसके स्टमक में कुछ डिटेक्ट हो रहा था। ध्यान से लू वेन वहाँ जाता है और कहता है मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। को दूर हटाता है और अब देखता है उस आदमी के स्टमक में बॉम्ब लगा होता है, टाइमर भी है, वो कभी भी फट सकता है। जल्दी से बॉम्ब स्क्वाड को कांटेक्ट किया जाता है, तब तक वहाँ बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंचेगी, बॉम्ब फट जाएगा। जियांग के सीनियर को ऑर्डर देते हैं कि वही इस केस को हैंडल करे, इसे भी उसने पहले बॉम्ब स्क्वाड में काम कर रखा है। तो जियांग अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो करता है, उसे डॉक्टर्स की टीम की भी जरूरत होती है और बस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। यहाँ एंथ्रोलॉजिस्ट के तौर पर लू वेन आती है जियांग की हेल्प करने के लिए। जियांग अपने सीनियर्स को उस पेशेंट की कंडीशन बताता है, बॉम्ब को फटने में सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, डिफ्यूज भी नहीं हो रहा है, ये आदमी मर जाएगा। उसके सीनियर्स को कहते हैं कि उसे वायर्स को कट करना होगा, इसी तरह से वो बॉम्ब को उस पेशेंट से अलग करके दूर लेकर जाए। लू वेन भी उसकी पूरी हेल्प कर रही होती है। जियांग लू वेन को कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, ये बॉम्ब फट सकता है, सबको यहाँ खतरा है। पर लू वेन जियांग को कहती है मैं बीच सर्जरी में अपने पेशेंट को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं यहीं रहूंगी। उसके इस बात से जियांग हैरान होता है कि वो अपनी जान खतरे में डाल रही है। सक्सेसफुली वो दोनों उस आदमी से बॉम्ब को अलग कर देते हैं। जियांग बॉम्ब को लेकर बाहर भागता है, उस पेशेंट की सर्जरी भी की जाती है। लू वेन भागते हुए जियांग को ढूंढ रही होती है, वो उसके लिए परेशान होती है कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। बॉम्ब स्क्वाड की टीम उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में कामयाब हो गए होते हैं। यहाँ लू वेन की नजरें बस जियांग को हर तरफ ढूंढ रही होती है, जियांग उसे कहीं नहीं दिख रहा होता है। तो लू वेन बहुत ही परेशान होती है और हर तरफ जियांग को ढूंढ रही होती है, उसे ना देखकर वो परेशान होती है। और तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है, कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? लू वेन बस उसे देखती रह जाती है, उसके दिल को सुकून मिलता है उसे ठीक देखकर। लू वेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जियांग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। लू वेन की आंखों में उसे साफ साफ अपने लिए फिक्र दिख रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जियांग अपने स्माइल को छुपा लेता है, अपनी
टीममेट से बात करने लगता है। लुवेन बस वहीं खड़ी रहती है। जियांग लुवेन की तरफ देखता है और अब वहाँ से चला जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियांग के सीनियर के डैड को कह रहे होते हैं कि आपका बेटा बहुत ही बहादुर, उसने इस मामले को बहुत अच्छे से काबू में किया। अपने बेटे की तारीफ सुनकर जियांग के डैड बहुत ही खुश होते हैं। जियांग अपने मॉम को ढूंढ रहा होता है, तभी वो देखता है कि डैड की सर्जरी की रिपोर्ट देखकर कि मॉम वहीं पे रोने लग जाती है कि बिना सर्जरी करवाए उनकी डैड की मौत हो सकती है। यहाँ जियांग अपने बचपन के मोमेंट्स को याद करने लगता है। दरअसल उसके डैड पुलिस फोर्स में ही काम किया करते थे। मिशन के दौरान वो 3rd फ्लोर से नीचे गिर गए थे। इसकी वजह से उनकी बॉडी पे बहुत बड़ी इंजरी हुई थी, जिसका आज तक इलाज चल रहा है। जियांग के मॉम अपने हस्बैंड के सर्जरी से बहुत ही डरती हैं क्योंकि सर्जरी मौत होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इधर लुवेन की फ्रेंड जिसकी वेडिंग होने वाली, लुवेन को कहती है कि तुम मेरी ब्राइडमेड रहोगी और दूल्हे की तरफ से जियांग होगा। तुम एक्साइटेड हो उससे मिलने के लिए। लुवेन उसको कुछ नहीं कहती। और अब नेक्स्ट सीन शादी का दिखाया जाता है। आज जो दूल्हा जियांग होता है बहुत ही नर्वस होता है, रिहर्सल कर रहा होता है कैसे वो अपने ब्राइड को प्रपोज करेगा। इस पे उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। दूसरी तरफ ब्राइड तेजी को देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है। ये सब बहुत ही खुश होते हैं। तभी यहाँ एक लड़की दौंग आती है कि ब्राइड को कंग्रेचुलेट कर दी है। तो बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है और अब वो उससे पूछती है कि क्या जियांग आ चुका है। तेजी कहती है शायद वो बाहर होगा। दौंग चली जाती है। उसके जाने के बाद तेजी कहती है लड़की कितना ड्रामा और शो ऑफ करती है। पता चलता है कि वो उसकी क्लासमेट थी। इधर जियांग शादी में जाने को निकल जाता है। वहीं रास्ते में लुवेन कैब का इंतजार कर रही होती है। जियांग कार रोक देता है और कहता है तुम मेरे साथ चल सकती हो। लुवेन मना कर रही होती है। जियांग कहता है हमें एक ही जगह जाना है। तो वो कार में बैठ जाती है। तो तभी यहाँ दूल्हे जियांग का कॉल आता है। जियांग का फ्रेंड है। वो जियांग को कहता है आज लुवेन भी शादी में आने वाली है, तुम एक्साइटेड हो, सालों बाद तुम उससे देखने वाले हो। उसे लुवेन का नाम लेकर चढ़ा रहा होता है। जियांग कहता है भी करो, लुवेन मेरे साथ कार में ही बैठी हुई है। हाँ, लुवेन स्माइल करने लगती है और जियांग कॉल कट कर देता है। यहाँ लुवेन को प्रॉब्लम हो रही थी। दोनों एक साथ ही की ग्लासेस को बंद करने लगते हैं और अब जियांग लुवेन को कहता है तो मुझे एक्सप्लेनेशन तो ओ करती ही हो, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। लुवेन बस उसे देख रही होती है। वो कुछ कहती इससे पहले दोनों वेडिंग प्लेस पे पहुंच जाते हैं। यहाँ एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इसका नाम वैन होता है। ये लुवेन को देख रहा होता है, कुछ चॉकलेट्स अपने हाथों में लेता है। लुवेन के पास आता है, लुवेन को वो चॉकलेट्स देता है। वैन वो देखकर खुश हो जाती है और कहती है सीनियर वैन को ये चॉकलेट्स कहाँ से मिल गई, ये तो ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। वैन कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें ये पसंद है, मैंने बस तुम्हारे लिए ढूंढ लिया। और अब ये कॉलेज के बारे में बात करने लगते हैं। लिफ्ट के अंदर जाते हैं तब यहाँ पर जियांग आ जाता है। यहाँ ये तीनों बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा होता। वैन जियांग को कहता है हम सालों बाद मिले। जियांग भी स्माइल करता है और अब वैन लुवेन को कहता है डॉक्टर हान तुम्हारी बहुत ही तारीफ करते हैं, मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं कल उन्हें और उनके वाइफ को डिनर पे ट्रीट देने वाला हूँ, अगर तुम आओगी तो और भी अच्छा होगा। लुवेन कोई जवाब नहीं देती और अब जियांग लुवेन को कहता है ये तुम्हारी लिपस्टिक मेरे कार में छूट गई थी, इसे वापस करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वैन हैरान था। अब सारे दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। ब्राइड और ग्रूम के साथ फोटो की बारी आती है तो जियांग लुवेन के पास खड़ा हो जाता है। जियांग दूसरी तरफ जियांग के पास खड़ी हो जाती है। जाकर जियांग जानबूझकर जियांग को उनकी तरफ बुलाता है। यहाँ उसका दूसरा दोस्त आ जाता है। अब सारे लोग फोटोज लेते हैं और नेक्स्ट सीन में दोनों की वेडिंग सेरेमनी होती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। लुवेन ब्राइडमेड होती है और ग्रूम की तरफ से जियांग होता है। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। यहाँ जियांग बहुत ही नर्वस होता है, वो अपने लाइन्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा। जियांग पीछे से लाइन्स बोल रहा होता है, वो जियांग को देख रहा होता है और जियांग उसकी तरफ। और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ जियांग लुवेन को शादी के लिए प्रपोज करता है। लुवेन बहुत ही नर्वस होती है और कहती है हमने तो बस 1 महीना डेट किया है और तुम शादी की बात कर रहे हो। जियांग कहता है अगर तुम शादी के लिए तैयार हो कभी भी कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ चाहे विजिंग जाओ या संघाई मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और अपने वर्क को भी मैनेज कर लूंगा। इससे लुवेन बहुत ही खुश होती है। सडनली उसे हिकअप्स आने लग जाते हैं। जियांग कहता है मैं पानी लेकर आता हूँ। लुवेन उसका हाथ पकड़ के उसको रोकती है, कहती है मेरे पास उससे भी अच्छा एक तरीका है। और जियांग के पास जाकर उसे किस करती है। जियांग और लुवेन पास्ट की मेमोरीज को याद करके दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। जियांग कहता है तुमने सही कहा, बेस्ट तरीका है और वो फिर से उसे किस करता है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ शादी कंप्लीट हो जाती है
यहाँ देखते हैं जिस तरह से सीनियर वैन लुविन को देख रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद करता है। और सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद गेस्ट के खाने का इंतजाम होता है। यहाँ जियांग लुविन को ही ढूंढ रहा होता है, इसके लिए उसने सीट भी खाली रखी होती है। तभी यहाँ लुविन ब्राइड के साथ बाहर आती है। तेजी लुविन को कहती है जियांग तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसके पास जाकर बैठना। देखते हैं सीनियर वैन भी लुविन का ही वेट कर रहा था। सही लुविन जियांग की तरफ आने लगती है। जियांग के पास आकर दोंग बैठ जाती है उस खाली जगह पे। ये देखकर सब हैरान थे। बेचारा जियांग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और सीनियर वैन विन को अपनी तरफ बुलाता है तो वो उसके साथ जाकर बैठ जाती है। इधर दोंग जियांग से बात करने की कोशिश कर रही थी, पैरों पे अपना हाथ रखती है। जियांग उसका हाथ हटा देता है। इधर सारी लड़कियां बात कर रही होती। सीनियर वैन तुम तो बहुत ही सक्सेसफुल हो चुके हो, तो बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज को भी जानते होगे। इसका काम फैशन इंडस्ट्री में होता है। वैन सिर्फ स्माइल कर रहा होता है। वो लुविन को दोबारा चॉकलेट देता है। देखकर वो लड़कियां उनसे पूछती है कि क्या उसने अब तक किसी को डेट किया है। उन्हें लगता है कि लुविन वैन के बीच कुछ चल रहा है। तभी लुविन वैन को कहते एक सेलिब्रिटी ज़ाफिंग का इंटरव्यू ऑटोग्राफ चाहिए एक पेशेंट के लिए जो कि उसका बहुत बड़ा फैन है। वैन कहता है मैं ऑटोग्राफ तो क्या, मैं तुम्हें उससे मिलवा भी सकता हूँ। ये सब इस तरह से बातें कर रहे हो। फिर जियांग मन ही नहीं लग रहा था, वो बस लुविन को ही देख रहा होता है। इधर दोंग जियांग को कहती है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे। ड्रिंक ऑफर कर दी। जियांग तो उससे परेशान हो चुका था। अपने कुछ दोस्तों को कहता है दोंग को अपने साथ ड्रिंक के लिए लेकर जाओ। उसके दोस्त दोंग को वहाँ से लेकर जाते हैं और सारे दोस्त एक साथ बैठे होते हैं तो कॉलेज की पुरानी बातों यादें छिड़ने लगती है। जोंग बताता है के पास कुछ रिकॉर्डिंग्स है, इन्हें देखने में सबको मजा आएगा। वो एक फुटबॉल मैच की होती है जहाँ देखते हैं शुरुआत से ही जियांग सीनियर वैन एक दूसरे के राइवल्स रहे। इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। इवन फुटबॉल मैच के दौरान इन दोनों की टीम्स के बीच झगड़ा भी हो जाता है क्योंकि वैन की टीम चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। जियांग भी हार मानने वाला नहीं था, मैच को जीत ही जाता है। तब यहाँ चेयर करती हुई कॉलेज की कुछ गर्ल्स आती हैं। मैगी, लू वैन, डेजी और इनके बाकी के क्लासमेट्स होते हैं जो कि सब डांस कर रही होती है। और लू वैन कुछ अलग ही डांस कर रही थी। वो बार बार लाइन से आगे चली जाती थी। का अजीब सा डांस देखकर सब लोग स्माइल कर रहे होते हैं। यहाँ पहली बार जियांग ने लुविन को देखा होता है, उसी को बस नोट कर रहा होता है। यहीं दूर बैठा वैन भी लुविन को ही देख रहा था। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। ये सारे लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे होते। जियांग और लुविन एक दूसरे को देख कर स्माइल कर रहे होते। पर तभी स्क्रीन पर यहाँ एक फोटो आती है जिसे देखकर लुविन बहुत बुरी तरह से डर जाती कि उसी की फ्रेंड सॉन्ग का था। जियांग जल्दी से स्क्रीन को ऑफ कर देता है। लोग यहाँ थोड़े परेशान दिख रहे होते। लुविन कहती है मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और वो बाहर चली जाती है। सीनियर वैन भी उसके पीछे जाता है और जियांग भी उसके पीछे जाता है। सीनियर वैन लुविन को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है पर लुविन कहती है मैं अकेला रहना चाहती हूँ। तभी यहाँ जियांग भी आ जाता है। लुविन उसको भी कहती है मुझे अकेला रहना है। जियांग कहता है नहीं, तुम्हें इस वक्त अकेला रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जाता है। वैन बस ये सब देखता रह जाता है। अब ये दोनों कार में होते हैं। जियांग पूछता है क्या तुम ठीक हो, पर लुविन बिल्कुल चुप थी, वो कुछ बात नहीं कर रही होती। उसका घर आ जाता है। जियांग लुविन को अपना कोट देता है, एक पेपर पे उसे अपना नंबर भी लिख कर देता है। लुविन उसका नंबर लेकर वहाँ से चली जाती है। जियांग वहीं खड़ा बस देख रहा होता है। और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। पता चलता है लुविन, सॉन्ग, साथ में तेजी, ये तीनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हुआ करती थी। सॉन्ग और लुविन हॉस्टल में साथ ही रहा करते थे। एक दिन अचानक पेन का पता चलता है सॉन्ग जियांग को पसंद करती थी। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच आर्गुमेंट हुआ। लुविन कहती है तुम जानती हो मैं उसे पसंद करती हूँ, उसके बावजूद तुम उसे कैसे पसंद कर सकती हो। फिर सॉन्ग उसे कहती है मैं जियांग को पसंद करती हूँ, तुम्हें मुझे कुछ मौका देना होगा। तरह से वो अपने खातिर उनको जियांग से अलग करने की बात कर रही थी। इस पर उन दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। इसके अगले दिन जियांग को लुविन को पता चलता है सॉन्ग कहीं नहीं मिल रही है। फैमिली वाले सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। अचानक से पुलिस को सॉन्ग की लाश मिलती है, यानी कि उसने सुसाइड किया होता है। पर ये सब देखकर लुविन पूरी तरह से टूट जाती है। लगता है कि ये सब उसी की गलती की वजह से हुई है। उसने सॉन्ग को एक मौका दिया होता कि बात मान ली होती तो आज सॉन्ग जिंदा होती। सॉन्ग की मौत के लिए वो खुद को गिल्टी मानने लगी होती है, इसीलिए वो जियांग से ब्रेकअप कर लेती है। और जब जियांग उससे वजह पूछता है वो कुछ नहीं बताती, कहती है कि मुझे ब्रेकअप करना है। इधर जोंग और तेजी दोनों ही जियांग को बताते हैं पता नहीं चला कि वो फोटो अचानक से स्क्रीन पे कैसे आ गई। जोंग की तो सारी फोटोज उन्होंने बहुत पहले डिलीट कर दी थी। तेजी जियांग को कहती है कि वो कुछ देर लुविन के साथ ही रहे, बहुत ही डरी होगी। फिर जियांग कहता है कि मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। और अब लुविन घर पे होती है तभी अचानक से उसे हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आता है तो वो जल्दी से निकल जाती है। तभी रास्ते में वो एक लड़की से टकराती है
उसे सॉरी बोलने लगती है। उसका चेहरा देख के वो डर जाती है क्योंकि वो सॉन्ग थी। वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कहती है मैं तुमसे बहुत ही नफरत करती, तुम्हारी वजह से मैं मरी। लुवेन यहाँ पूरी तरह से डर जाती है। बड़ी मुश्किल से अपने फोन को किसी तरह से उठाती है और वो देखती है वो लड़की दूसरी तरफ जा रही थी। लुवेन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पास्ट का दिखाया जाता है। सॉन्ग की मौत के बाद लुवेन को उसके बेड से सारी चिट्स मिली होती है, जिसमें सॉन्ग ने लिखा था कि वो लुवेन से बहुत नफरत करती है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं लुवेन हॉस्पिटल में होती है। वहाँ ज़ियांग आता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लुवेन कहती है तुम्हें किस बारे में बात करनी है? तो ज़ियांग कहता है मुझे अपने डैड की सर्जरी के बारे में बात करनी है। वो उसके चोट के बारे में पूछता है। लुवेन कहती है वो गली में गिरने की वजह से उसे लग गई थी। अब लुवेन कहती है सर्जरी के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो ज़ियांग कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इतने सालों बाद अचानक से पार्टी में सॉन्ग के बारे में बात करने लगे थे। सॉन्ग का नाम सुनकर फिर से लुवेन घबरा जाती है और अब वो ज़ियांग को कहती है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और इसी के साथ इस सूट की शुरुआत में देखते हैं ज़ियांग की मॉम अपने हस्बैंड को खाना खिला रही होती है। ये दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। वो जब बाहर जाती हैं तो दरवाजे से ही अपने हस्बैंड को देख रही होती है और उनके फेस पे बहुत ही चिंता दिख रही होती है। वो लुवेन से मिलती है और उसको कहती है कि वो अपने हस्बैंड की सर्जरी करवाना चाहती है। लुवेन कहती है कल तक तो आप सर्जरी से मना कर रही थी। तो ज़ियांग की मॉम कहती है सर्जरी बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, मुश्किल भी। मैं अपने हस्बैंड को खोने से डरती हूँ। ये बात मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा अच्छी तरह से जानते हैं, इस वजह से वो सर्जरी से इनकार कर रहे थे। पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि बिना सर्जरी के मेरे हस्बैंड ठीक नहीं हो पाएंगे। वो ये दूर खड़ा ज़ियांग की बातें सुन रहा होता है। वो लुवेन को कहता है अगर मेरी मॉम सर्जरी के लिए तैयार है, अभी अपने डैड की सर्जरी करवाना चाहता हूँ। लुवेन कहती है ठीक है, तो हम सर्जरी की प्रिपरेशन करते हैं। आगे के कांटेक्ट के लिए ज़ियांग की मॉम को अपना नंबर देती है। पर यहाँ ज़ियांग देखता है लुवेन ने सालों से अपने प्रोफाइल को चेंज नहीं किया होता और अब ज़ियांग अपने मॉम डैड के लिए खाना लाने जा रहा होता है। यहाँ वो लुवेन के केबिन में देखता है वो काम में फंसी होती है। फिर लुवेन के मॉम उनको कॉल करती है, उससे बातें करने लगती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुवेन बाइसिकल से घर जा रही होती है। अचानक से रास्ते में वो किसी से टकराती है और ये ज़ियांग ही होता है। उसको देखकर वो हैरान होती है, पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ियांग कुछ कहता है उससे पहले यहाँ की लाइट जल जाती है। लुवेन कहती है क्या तुम यहाँ की लाइट्स को ठीक कर रहे हो? वो स्माइल करने लगती है तो ज़ियांग कहता है मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ किसी काम से आया। यहाँ एक आंटी रहती है उनके लिए कर रहा था। तभी वो आंटी भी आ जाती है। ज़ियांग को थैंक्स करती है लाइट ठीक करने के लिए। ज़ियांग लुवेन को कहता है मुझे अपने फादर के लिए कुछ फ्रूट्स चाहिए। लुवेन उसे फ्रूट शॉप तक लेकर आती है, फ्रूट्स लेने में उसकी हेल्प करती है। लुवेन ज़ियांग को सॉरी कहती है कि आज दोपहर में उसने बेकार में उस पर गुस्सा कर दिया था। तो ज़ियांग कहता है तुम सॉन्ग की यादों से इस तरह भाग नहीं सकती हो, तुम्हारे लिए बर्डन बन जाएगा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं सच कह रहा था, मैं वहाँ सिर्फ तुम्हें कंफर्ट करने नहीं गया था बल्कि तुम्हारी फिक्र भी थी। और चलते चलते ये दोनों एक जगह पे रुक जाते हैं। ज़ियांग कहता है क्या तुम्हें ये जगह याद है? लुवेन कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। ज़ियांग कहता है नाटक मत करो। अब कहानी पास्ट में जाती है। यहाँ देखते हैं ज़ियांग ने लुवेन को बाइसिकल गिफ्ट की होती है और इस जगह से इन दोनों की बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी होती है। दोनों यहाँ साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताते थे। इवन एक बार तो ज़ियांग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता, लुवेन ने उसको बहुत मुश्किल से संभाला होता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। ये दोनों अपने पास्ट के यादों में खोए होते हैं। लुवेन अपनी बाइसिकल लेती है, वहाँ से जाने लगती है। ज़ियांग उसे पीछे से आवाज देता है, अपनी थैली से एक एप्पल निकाल कर उसको देता है। लुवेन वहाँ से चली जाती है। ज़ियांग बस उसको देख रहा होता है। यहाँ लुवेन उस एप्पल और ज़ियांग के दिए नंबर को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुवेन घर पे सोई होती है, तभी अचानक से उसकी डोरबेल नॉक होती है। डर जाती है कितनी रात को कौन होगा, पर बाहर कोई नहीं होता। और जब वापस अंदर आती है एक बार फिर से डोरबेल नॉक होती है, से वो डर जाती है और घर के ओनर को कॉल करती है। वो सिक्योरिटी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। उस जगह पे कोई नहीं होता। ओनर लुवेन को कहती है शुक्र है तुमने कॉल कर दिया। सिक्योरिटी को और टाइट कर देते हैं। और सुबह जब लुवेन घर से बाहर निकल रही होती है, पहले वो बाहर चेक करती है कोई है तो नहीं, पर जब वो नीचे आकर देखती है उसकी बाइसिकल बहुत बुरी तरह से टूटी होती है। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। और यहाँ पुलिस भी आ जाती है। वो लुवेन से पूछताछ करती है, पूछते हैं ये लड़का कौन है। लुवेन कहती है ये मेरा फ्रेंड ज़ियांग है।
और अब नेक्स्ट सीन में जियांग लुविन को अपने साथ ही हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। कल रात के बारे में उससे पूछता है। लुविन उसे सारी बात बता देती है। जियांग पूछता है, क्या हाल ही में तुमने किसी से लड़ाई की या किसी को ऑफेंड किया है? लुविन कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मैंने कल सिक्योरिटी को कॉल किया था। तो जियांग कहता है, तुम्हें ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले पुलिस को कॉल करनी चाहिए, ना कि सिक्योरिटी को, और अगर तुम चाहो तो मुझे भी कॉल कर सकती थी। उसकी ये बात सुनकर लुविन उसको देखने लगती है। अब नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जियांग के डैड को सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है। लुविन जियांग की तरफ देखती है जैसे कि उसको भरोसा दिला रही हो उसके फादर को कुछ नहीं होगा। जब उनकी सर्जरी की जाती है, यहाँ जियांग की मॉम बहुत ही परेशान होती है और जियांग भी। अब कुछ देर बाद लुविन और डॉक्टर बाहर आते हैं कि बताते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। जियांग और लुविन एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करते हैं और अब लुविन बताती है कि तुम्हारे डैड को होश आ गया है। हस्बैंड को देखकर जियांग की मॉम बहुत ही खुश होती है। वो लुविन को यहाँ थैंक्स करती है। लुविन जियांग की तरफ देखती है और अब वहाँ से जाती है। हाँ, वो ड्रिंक निकाल रही होती है। फिर जियांग आता है और उसकी हेल्प करता है। राज के लिए वो लुविन को शुक्रिया करता है। लुविन कहती है, मैंने वही किया था जो मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा। जियांग कहता है, हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैंने जैसा वादा किया था तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनी हो। तो लुविन कहती है, तुम भी तो एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बने हो, बिल्कुल तुम अपने डैड की तरह। जियांग कहता है कि एक वजह तुम भी हो। अब कहानी पास्ट में जाती है। यहाँ जियांग लुविन को कहता है कि उसके डैड चाहते हैं कि वो एक पुलिस ऑफिसर बने। लुविन कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जियांग कहता है, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो साथ में बैठे होते हैं। जियांग लुविन को कहता है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। जियांग यहाँ फुटबॉल खेल रहा होता है। कुछ लड़कियाँ जो कि लुविन और उसकी फ्रेंड्स होती है, टीचर के कहने पे राउंड लगा रही होती है। लुविन यहाँ बहुत थक चुकी होती है। फिर वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। फिर वो दौड़ने की कोशिश कर रही थी और यहाँ जियांग बस उसी को देख रहा होता है। कहता है, ये लड़की कितनी अजीब है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। जियांग कहता है, जब मैं हाई स्कूल में था मेरे मॉम डैड चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो अपने डैड की तरह पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, इसलिए मैं निंघाई यूनिवर्सिटी चला गया था। तुम्हें याद है, वहाँ एक बार मिले थे। और यहाँ से कहानी फिर से पास्ट में जाती है। लुविन यहाँ एक चोर का पीछा कर रही होती है, जो पर्स लेकर भाग रहा था और यहीं जियांग उसको देखता है। अब वो भी चोर के पीछे जाता है। लुविन उस चोर के सामने आ जाती है, कहती है, बैग वापस करो। पर उस चोर ने नाइफ निकाल ली होती है, उस पर हमला करने वाला था। तो वहाँ जियांग भी पहुँच जाता है। वो लुविन को इशारा करता है। चोर का हाथ मरोड़ के झटके से उससे नाइफ ले लेता है। वहाँ पुलिस भी आ गई थी जो कि उस चोर को लेकर जाते हैं। तभी यहाँ एक लड़की आती है जो कि बैग लेकर जाती है। देखकर जियांग हैरान था और वो लुविन से पूछता है, तुम उस चोर को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, पर वो बैग तुम्हारा नहीं था। लुविन कहती है, हाँ, मैं तो उस लड़की की हेल्प कर रही थी। जियांग लुविन को अपना नाम बताता है, तो लुविन उसको अपना नाम बताने लगती है। अचानक से पूछती है, तुमने उस चोर को कैसे पकड़ लिया, जैसे कि तुम कोई कॉप हो। जियांग स्माइल करता है और कहता है कि हम सेम ही हाई स्कूल से हैं। वो लुविन को कहता है कि तुमने बहुत ही ब्रेवरी से उस चोर को पकड़ा है। लुविन उसका शुक्रिया करके वहाँ से जाने लगती है। तो जियांग उसे पीछे से आवाज देता है, कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। तो लुविन उसको अपना नाम बताती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब लुविन पढ़ाई कर रही होती है। जियांग ग्राउंड का चक्कर लगाते हुए छुप छुप कर उसको देखता था। लुविन भी इस बात को नोट करती थी। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। लुविन कहती है, मुझे याद है तुम किस तरह ग्राउंड के चक्कर लगाया करते थे। जियांग कहता है, मुझे भी याद है तुम कैसे एग्जाम में फेल हो गई थी। इस बात पे लुविन गुस्सा हो जाती है, कहती है, तुम मुझे वो सब याद क्यों दिला रहे हो। जियांग कहता है, ठीक है, आज मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इसको वो ड्राइव करके लेकर आता है और ये जियांग के जूनियर्स होते हैं, क्योंकि लुविन के डोरबेल में एक कैमरा लगा देते हैं। और यहाँ जियांग लुविन को उस कैमरे के बारे में बताने लगता है। उसके जूनियर्स बस वहीं खड़े होते हैं। अब लुविन उन सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ जियांग का जूनियर पूछता है, आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तो जियांग कहता है, हाँ, हम सेम ही यूनिवर्सिटी से थे। और अब लुविन उसे थैंक्स करके वहाँ से जाने लगती है और यहाँ उसके चेहरे पे स्माइल होती है।
और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लुविन की फ्रेंड सूजी होती है, जो कि इसी हॉस्पिटल में नर्स होती है। वो काम खत्म करके जा रही होती है, तब वो नोटिस करती है कि उसका बॉयफ्रेंड साजिंग उस पर नजर रखे होता है, उसको फॉलो कर रहा था। इससे वो हैरान होती है, कहती है क्या तुम्हें मुझ पर शक है, मैं किसी और से मिलती हूँ। सूजी उसके इस बिहेवियर से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। साजिंग कहता है कि नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी। पर सूजी कहती है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तुम मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कैद होकर घर में रहूं, तो मैं ऐसा नहीं करने वाली। पर इस पर उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। इवन वो उस पर हमला तक करने वाला था। यहाँ लुविन आ जाती है और उसको बचाती है, सिक्योरिटी को वहाँ बुला लेती है और अब लुविन की फ्रेंड को सारी बात बताती है, कैसे उसका बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा इसी तरह का रवैया रखता है। पॉसेसिव नहीं है, बल्कि उसका पागलपन बन चुका है। वो लंबे टाइम से उसे ब्रेकअप करना चाह रही है। हर बार वो इसी तरह से उसे डरा धमका देता है। लुविन कहती है तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। वो उसे जियांग की हेल्प लेने को कहती है। जियांग सूजी को कहता है अपने बॉयफ्रेंड से किसी ऐसे जगह ब्रेकअप करो वहाँ बहुत सारा क्राउड हो, चाहकर भी कुछ ना कर पाए। साथ ही उसको अपना नंबर भी देता है। यहाँ सूजी के फोन पे लुविन का कॉल आता है, क्योंकि बताती है सीनियर वैन ने उसको बाहर बुलाया है डिनर पे, तो वो उसके अपने साथ जाने को कह रही होती है। सूजी कहती है क्या ये कोई डेट है? लुविन कहती है हाँ तुम ऐसा समझ सकती हो, पर ये सुनकर तो यहाँ जियांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ जियांग उस डेट की बात से परेशान होता है कि डैड पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। जियांग उनके पास ही सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लुविन अपने फ्रेंड के साथ सीनियर वैन से मिलने आई होती है। सीनियर वैन उसे ताओफिंग से मिलवाने वाले हैं, जो कि फेमस सेलिब्रिटी है। दोनों को बैठने को कहते हैं और कुछ काम से चाहते हैं कि दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ताओफिंग आता है। उसे देखकर तो सूजी शॉक हो जाती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। और वो यहाँ बहुत ही नर्वस हो जाती है, उसे ठीक से इतना नाम भी नहीं बता पा रही होती है। इवन वो इतना नर्वस हो जाती है, बैठ भी नहीं पाती, वो वॉशरूम चली जाती है। ताओफिंग कहता है तुम्हारी ये फ्रेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लुविन और ताओफिंग बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें सूजी के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी जाकर देखते हैं सूजी के बॉयफ्रेंड ने उस पर हमला कर दिया होता है। कह रहे होते हैं कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। लुविन सूजी को बचाने लगती है। यहाँ वो साजिंग लुविन को नाइफ पे ले लेता है, कहता है कि तुमने ही मेरी गर्लफ्रेंड को भड़काया है, तुम्हारी कहने पे मुझसे ब्रेकअप कर रही है। फिर वो लुविन को मारने भी वाला था। भी सीनियर वैन आकर लुविन को बचाता है। सीनियर वैन कहता है मुझे माफ कर, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था पर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लुविन उसके हाथों पे पट्टी बांधती है, उससे बहुत चोट लगी होती है। सीनियर वैन बस उसको देख रहा होता है। अब ये दोनों बाइक करके वहाँ से जाने लगते हैं। फिर सीनियर वैन अपने आदमियों को कहता है कि वो आदमी जो भी था क्रिमिनल रिकॉर्ड तो होगा ही, जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, उसने लुविन को हर्ट करने की कोशिश की है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं सीनियर वैन लुविन के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल आया होता है। दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। यहाँ लुविन को जियांग की मॉम का मैसेज आता है, आकर उनके हस्बैंड को एक बार चेक करे। लुविन सीनियर वैन को एक्सक्यूज करके चली जाती है। जब वो जियांग के फादर को चेक करने आती तो यहाँ सब कुछ ठीक होता है। जियांग की मॉम लुविन को कहती है, कुछ नर्स बात कर रही होती कि कल तुम डेट पे गई थी, तुम्हारी डेट कैसी रही, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? दरअसल जियांग की मॉम जियांग और लुविन का मैच करवाना चाह रही होती है। जियांग यहाँ से बैठा होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता। लुविन बड़े मुश्किल से बात डालकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जियांग लुविन के बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ से जियांग को अपने और लुविन की कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती है, उसे वो देखने लगता है और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ देखते हैं लुविन जियांग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। जियांग लुविन की पुरानी तस्वीरों को देखकर बहुत ही स्माइल कर रहा होता है और यहाँ उनकी पुरानी यादों को भी दिखाया जाता है। लुविन जियांग को फर्स्ट टाइम अपनी फीलिंग कन्फेस करती है। लुविन जियांग के बैग पे चढ़ जाती है, उसे पूछती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे या नहीं? जियांग उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। लुविन कहती है तुम्हारा जवाब हाँ है, कल की रेस की फिनिशिंग लाइन पे तो मेरा इंतजार करना। और वैसा ही होता है। लुविन उसे हक कर लेती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। जियांग अपने सीनियर से अपने ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा था और इसी के जियांग लुविन को थैंक्स करने आया होता है ऑफिशियली उसके फादर की सर्जरी के लिए। लुविन कहती है मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, बल्कि तुम मुझे कोई कमेंडेशन लेटर दे सकते हो जिसमें तुमने मेरी तारीफ की हो। जियांग कहता है ऐसी बात है, ठीक है। लेटर उसके लिए लिख कर लाया होता है। कहता है इसमें मैंने तुम्हारी तारीफ की है। लुविन बस उसको देखती रह जाती है। जियांग उससे पूछता है क्या तुम आज रात फ्री हो? लुविन बस उसको देखने लगती है। वो कोई जवाब देती पहले उसे कॉल आता है, उसे पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ता है। इधर दूसरी तरफ जियांग के डैड उसको कहते हैं कि उनकी फ्रेंड की बेटी उनको देखने के लिए आई है, तो जाकर उसे पिक कर ले। यहाँ जियांग की मॉम उन पे गुस्सा होती, आखिर उन्होंने उस लड़की को क्यों बुलाया। इधर लुविन सोच रही होती कि जियांग ने उसे डिनर के लिए पूछा या उसे डेट पे जाने के लिए। वही देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि
दोंग है जो कि जियांग के डैड की फ्रेंड की डॉटर है। ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी होते हैं। दोंग जियांग को लाइक करती है पर जियांग दोंग को नहीं। लुविन इन दोनों को साथ में देख लेती है जिससे कि वो उदास हो जाती है। उसका फ्रेंड पूछता है कि अचानक से वो खोई खोई सी क्यों है। लुविन उसे कुछ नहीं कहती, उल्टा डांट कर भगा देती है। इधर ये सारे लोग बात कर ही रहे होते हैं। फिर लुविन यहाँ चेकअप के लिए आती है। देखकर दोंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जियांग कहता है लुविन यही काम करती है। जियांग की मॉम पूछती है क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। लुविन कहती है हाँ, और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में थे। ये सुनकर जियांग की मॉम कहती है यूनिवर्सिटी में तो जियांग भी था, क्या तुम उसको नहीं जानती थी। इस बात पे दोंग हंसने लग जाती है। कहती है आंटी मैं और जियांग तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, एकदम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स। और जियांग लुविन को जानता भी नहीं। ये सुनकर लुविन का गुस्सा तो आ रहा था। तब दोंग जियांग के डैड से कहती है अंकल यहाँ बहुत टाइम बाद आई हूँ, ऐसा रहेगा अगर जियांग मुझे घुमाने के लिए लेकर जाए। जियांग तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था पर वो अपने डैड के सामने कुछ नहीं कर पाता। ये सब देखकर लुविन वहाँ से एक्सक्यूज करके जाने लगती है। जियांग ने भी ये देख लिया होता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो जियांग दोंग को कहता है ये सब करना बंद करो, मैंने तुम्हें कितना क्लियरली कहा था मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, मुझसे दूर रहो। यहाँ दोंग को बहुत बुरा लगता है। वो जियांग को कहती है मैं तुम्हारे लिए इतनी बुरी हूँ कि तुम मुझे एक मौका भी नहीं देना चाहते। हम बचपन में एक साथ खेला करते थे, तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे मुझे जानते भी नहीं। इधर जियांग के डैड बहुत ही खुश होते हैं। दोंग और जियांग का मैच करवाने की कोशिश कर रहे थे। ये जानने के बाद उनकी मॉम उनके हाथों से स्ट्रॉबेरी का बाउल ले लेती है क्योंकि वो समझ गई थी जियांग और लुविन के बीच कुछ तो चल रहा है और ऑफ कोर्स उन्हें लुविन पसंद है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुविन अपने काम में बिजी होती है। तभी उसे सीनियर फ्रेंड का कॉल आता है कि उसे पूछते हैं क्या आज तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। लुविन उन्हें मना कर देती है, कहती है मैं बहुत बिजी हूँ। तब देखते हैं लुविन जियांग के साथ बाहर जा रही होती है। वहीं पे सीनियर फ्रेंड ये सब देख रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। और अब जियांग लुविन को अपनी यूनिवर्सिटी लेकर आता है जहाँ वो पहले पढ़ाई करते थे। उनकी बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी होती है जिनके बारे में वो बातें करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। और अभी दोनों साथ में डिनर भी करते हैं। जियांग और लुविन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ कहानी पास्ट में जाती है। यहाँ दिखाया जाता है जब जियांग और लुविन इसी तरह डिनर करते थे। लुविन उसकी बहुत बुरी बुरी तस्वीरें लिया करती थी और वो दोनों साथ में बहुत ही मस्ती करते थे। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में होती है। दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं। जियांग एक जगह पे रुक जाता है, कहता है तुम्हें याद है ये गर्ल्स हॉस्टल जहाँ तुम रहा करती थी। यहाँ से कहानी फिर से पास्ट में जाती है। जियांग लुविन से मिलने आया होता है। वार्डन बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, कहती है तुम किसी लड़की से नहीं मिल सकती। जियांग कहता है मुझे अपनी एक बुक वापस लेनी है, आप प्लीज लुविन को बुला दीजिए। वार्डन उसकी बात नहीं सुन रही होती। वो जोर जोर से लुविन का नाम लेकर चिल्लाने लगता है और वार्डन लुविन को बुला देती है। लुविन जियांग को कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। जियांग कहता है मुझे अपनी वो बुक वापस चाहिए जो कि तुमने अपने हाथों में छुपाई हुई है। लुविन कहती है तुम बस यहाँ एक बुक के लिए आए हो। जियांग कहता है हाँ मुझे वो वापस चाहिए। और अब वो अपनी बुक में देखता है क्या सामान इसके अंदर नहीं होता है। जियांग पूछता है इसके अंदर की तस्वीर कहाँ है। तो लुविन उसको टीज करने लगती है, कहती है कौन सी तस्वीर, मुझे तो कोई तस्वीर नहीं मिली। ऐसा जियांग ने लुविन की तस्वीर ही अपनी बुक के अंदर रखी थी। अब लुविन कहती है क्या तुम इस तस्वीर की बात कर रहे हो, पर ये तो मेरी ही है। लुविन के फ्रेंड्स ऊपर से ही ये सब देख रहे होते हैं। जियांग उससे तस्वीर वापस ले लेता है। जब वो जाने लगता है तो लुविन कहती है अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम साथ क्यों नहीं हो सकते। यहाँ जियांग कोई जवाब नहीं दे रहा होता। तो लुविन कहती है मुझे पता है तुम डरते हो हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, तुम एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, मैं एक डॉक्टर, ज्यादा वक्त साथ नहीं रह पाएंगे। वजह तो यही थी पर जियांग कुछ नहीं कहता। वो जाने लगता है। लुविन उसके बैग पे चढ़ जाती है और कहती है मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, मैं मुझे जवाब देना होगा क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो या नहीं। और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है कल रेस की फिनिशिंग लाइन पे तुम मेरा इंतजार करोगी। जियांग अब भी लुविन को कुछ नहीं कहता। तो लुविन कहती है फ्यूचर में क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जब तक हो सकता है हमें साथ रहना चाहिए कि बाद में हमें रिग्रेट ना हो। और अब लुविन वहाँ से चली जाती है। जियांग भी इसके बारे में सोचने लगता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। लुविन अपने घर तक आ जाती है। वो जियांग को कहती है क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना है, पर जियांग कहता है नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो या नहीं। वैसे मैं कल वापस जा रहा हूँ, मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं। ये सुनकर लुविन हैरान होती है। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। जब लुविन और जियांग का ब्रेकअप हुआ था तो जियांग पुलिस एकेडमी में जाने वाला होता है। वो लुविन का इंतजार कर रहा था पर लुविन का कोई मैसेज नहीं आता और जब लुविन उससे मिलने नहीं आती तो वो वहाँ से चला जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। जियांग लुविन को हॉस्पिटल तक छोड़ देता है, वो चला जाता है।
इधर लुवेन बहुत ही परेशान होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आज जियांग ने उससे भी पूछा होता है कि आखिर उसने उसे ब्रेकअप क्यों किया। हमेशा की तरह लुवेन ने कोई जवाब नहीं दिया और आज जियांग वापस भी जा रहा है। इधर देखते हैं जियांग एयरपोर्ट पे लुवेन का इंतजार कर रहा होता है। अब उसकी फ्लाइट का भी टाइम हो जाता है। लुवेन वहाँ नहीं आती तो वो चला जाता है। इधर लुवेन हॉस्पिटल में होती है। अब वो खुद को रोक नहीं पाती, भागते हुए एयरपोर्ट तक आती है। लुवेन कहीं उसे जियांग कहीं नहीं दिख रहा होता है। वो फ्लाइट के बारे में पूछते पता चलता है कि जियांग की फ्लाइट तो जा चुकी है और इससे वो बहुत ही उदास हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि जब जियांग पुलिस एकेडमी में जाने वाला था उस वक्त भी लुवेन एयरपोर्ट तक आई थी। तब तक जियांग की फ्लाइट जा चुकी थी। लुवेन बहुत ही उदास हो जाती है। तभी उसे पीछे से जियांग आवाज देता है और कहता है, क्या तुम यहाँ मेरे लिए आई हो? लुवेन बस उसे देखती रह जाती है। यहाँ जियांग लुवेन को देखकर बहुत ही खुश था। जियांग पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? लुवेन घबराते हुए कहती है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। तो जियांग कहता है, पर मैंने तो तुम्हें अपना नंबर लिख कर दिया था। लुवेन कहती है, पर वो मुझसे खो गया है। और अब लुवेन जियांग से पूछती है, तुम वापस क्यों नहीं गए? जियांग कहता है, मैं इस बार कहीं नहीं जाना चाहता, मैंने अपना ट्रांसफर भी यहीं करवा लिया है। वो इनडायरेक्टली लुवेन को कहने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके साथ रहना चाहता है। और अब वो दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। जियांग कहता है, तुमने अपनी प्रोफाइल चेंज क्यों नहीं की? लुवेन कहती है, तुमने भी तो अपनी प्रोफाइल चेंज नहीं की है। और अब जियांग वहाँ से जाने लगता है। लुवेन को कहता है कि मैं यहीं पे हूँ। ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और शुरुआत में देखते हैं लुवेन जब घर वापस जा रही होती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है। वो डरते हुए फ्रूट शॉप की तरफ आ जाती है तो वहाँ के अंकल आंटी उसकी हेल्प करते हैं। तब लुवेन देखती है कि उसके पीछे कोई नहीं था, पर वो पुलिस को कॉल करने का फैसला करती है। वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है। फिर उसे एहसास होता है कि गली में कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डरते हुए भाग ही रही होती है। तभी उसके फ्रेंड सूजी सामने आ जाती है और कहती है, तुम इतना डर क्यों रही हो? तो लुवेन उसको सारी बात बताती है। वे दोनों साथ में खाना खा रहे होते। सूजी बताती है नियर वेन ने उसके नए घर देखने में हेल्प की है। उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी कर लिया है। और अब सूजी लुवेन से उसके लाइफ के बारे में पूछती है कि इतने साल हो गए, मैंने अब तक किसी को डेट नहीं किया। कहती है, मैंने तुम्हें कई लड़कों से मिला है, तुमने उनको भी डेट नहीं किया। क्या पहले से ही तुम्हारी लाइफ में कोई है? दरअसल लुवेन की सूजी से दोस्ती हॉस्पिटल में हुई थी। वो उसके यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में नहीं जानती है। पहले तो लुवेन कुछ बताने से मना कर दी थी। जब सूजी बहुत पूछती है, लुवेन उसको बताती है जियांग उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो सूजी हैरान हो जाती है। कहती है, तभी तुम दोनों उस तरह से एक दूसरे को देखते हो, मुझे तो पहले ही समझ आना चाहिए था। और अब वो पूछती है कि क्या अभी तुम उससे ही प्यार करती हो? और जियांग का क्या, वो तुम्हारे लिए वापस आया है? लुवेन कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, वो तो अपनी डैड की सर्जरी के लिए वापस आया था। सूजी कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है वो चाहता हो कि तुम दोनों वापस से एक साथ हो जाओ, हमारा क्या ख्याल है? पर लुवेन उसको कुछ नहीं कहती। इधर जियांग को देखते हैं जो कि बॉम्ब ब्लास्ट वाले केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। यहाँ वो असली कल्प्रिट को पकड़ लेता है। उसे चोट आ जाती है तो उसे हॉस्पिटल लाना पड़ता है। इस पेशेंट को देखने के लिए यहाँ लुवेन आती है तो यहाँ उसकी मुलाकात जियांग से हो जाती है। जियांग के जो जूनियर्स होते हैं उसको कहते हैं कि नाइट ड्यूटी पे हम रह लेंगे, आप घर चले जाइए। दूसरा जूनियर जो होता है डांट देता है और कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा, आज ऑफिसर जियांग की नाइट ड्यूटी पे रहेंगे। वो लुवेन की तरफ देखकर इशारा करता है। बाकी दो जूनियर्स वहाँ से चले जाते हैं। और अब लुवेन जियांग से पूछती है, क्या तुम्हें भी चोट आई है? जियांग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और अब वो लुवेन से पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया? लुवेन हमें जवाब देती है और वहाँ से अब चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ बैठे बैठे जियांग की आंखें लग जाती है। अब यहाँ लुवेन उसके लिए खाना लेकर आती है। उसके बगल में बैठ जाती है, उसको देख रही होती है। और जब जियांग की आंखें खुलने लगती है तो वो वहाँ से चली जाती है। उसने यहाँ जियांग के लिए नोट भी छोड़ा होता है, पेशेंट को कल सुबह तक होश आएगा तो वो आराम से सो सकता है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियांग अपने टीममेट्स के साथ खाना खा रहा होता है। उसके टीममेट्स उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाह रहे होते हैं कि वो किसको डेट कर रहा है, क्या उसके और लुवेन के बीच कुछ चल रहा है। फिर जियांग कहता है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अब जियांग के जो सीनियर होते हैं कहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, तो मुझे बता क्यों नहीं रहे हो, हम सब एक फैमिली की तरह है। तो अब जियांग बस उनको बताता है लुवेन और वो एक ही यूनिवर्सिटी में थे। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुवेन सूजी के साथ खाना खा रही होती है। तभी यहाँ पर जियांग आता है, फिर उनके साथ बैठ जाता है। लुवेन को कहता है, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो लुवेन को अपने साथ बाहर लेकर जाना चाह रहा होता है। तभी
सूजी इसको कहती है अपने नए घर की खुशी में सारे दोस्तों को ट्रीट दे रही है। लुवेन भी वहाँ आने वाली है। जियांग को कहती है तुम भी लुवेन के साथ आ जाना। पर जियांग कहता है कि उसे अपना शेड्यूल चेक करना होगा, शायद वो ना आ पाए। इससे लुवेन उदास हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ सारे दोस्त सेलिब्रेट कर रहे होते। सीनियर वैन लुवेन को पिक करने के लिए बाहर जाता है। यहाँ लुवेन को जियांग मिल जाता है, उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी यहाँ सीनियर वैन भी आ जाता है। वो जियांग को देखकर हैरान था, कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ आओगे। जियांग कहता है सेम, मैंने भी यही सोचा था। अब ये सब अंदर चले आते हैं। सीनियर वैन ने लुवेन के लिए सीट खाली रखी होती है, उसको बैठने को कहते हैं। और जियांग लुवेन को कहता है तुम अपने फ्रेंड सूजी के पास बैठो। वो खुद वैन के बगल में बैठ जाता है और जब लुवेन को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो उसकी चेयर को अपनी तरफ कर लेता है। ये सब देखकर सीनियर वैन को तो बुरा लग रहा था। और अब सीनियर वैन लुवेन को ड्रिंक के लिए पूछते हैं, पर लुवेन कहती है मैं ड्रिंक नहीं कर रही। यहाँ जियांग उसको जूस देता है जो कि वो पी लेती है। इन सारी चीजों से सीनियर वैन को बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ तेजी भी ये बात नोट कर रही होती है कि वैन और जियांग के बीच क्या चल रहा है। वो दोनों ही लुवेन का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अब लुवेन के कुछ दोस्त जो कि हॉस्पिटल से होते उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो जियांग को डेट कर रही है। यहाँ ये दोनों ही मना करने लगते हैं, पर यहाँ जोंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। कहता है ऑफ कोर्स ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, वो भी यूनिवर्सिटी से ही। तेजी कहती है इसकी बात मत सुनो, मेरे हस्बैंड ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। पर जोंग कहता है मैं तो सच कह रहा हूँ। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ जोंग जियांग को कहता है आखिर तुम उस लड़की को देखते क्यों रहते हो, क्या तुम्हें वो पसंद है। जियांग कहता है बिल्कुल नहीं, तो ठीक से दौड़ना भी नहीं जानती। और अब वो दौड़ते दौड़ते लुवेन के पास आता है, कहता है तुम्हें अपने दौड़ने का तरीका चेंज करना चाहिए। उसके साथ ही दौड़ने लगता है। लुवेन बस उसको देख रही होती है और ऐसे कैसे जियांग नोट करता है कि लुवेन के हाथों में चोट लगी है, तो उसकी वजह पूछता है। तो लुवेन उसको बता दिया सूजी के बॉयफ्रेंड ने उन दोनों पे हमला कर दिया था और इस वक्त सीनियर वैन ने उसकी जान बचाई थी। तो यहाँ जियांग सीनियर वैन को थैंक्स करता है लुवेन की हेल्प करने के लिए। सीनियर वैन कहते हैं 8 सालों से मैं लुवेन का ख्याल रख रहा हूँ, तो तुम्हें मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं। यहाँ वैन नोटिस करते लुवेन जियांग के साथ बहुत खुश है। वो जिस तरह से जियांग को देख रहा हो ये बात तेजी भी नोटिस कर रही होती है। और अब ये लोग वापस जा रहे होते हैं। जियांग बहुत ही ड्रंक होता है। जियांग और वैन उसको पकड़ रखा होता है और ये सारे लोग सेल्फी ले रहे होते हैं। तभी जियांग लुवेन को कहता है मैं हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहा हूँ, क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तेजी वैन को कहती है तुम्हारे पास कार, तुम मुझे और जियांग को घर छोड़ दो। पर वैन ऐसा नहीं करना चाह रहा होता। जब जियांग लुवेन एक साथ जा रहे होते हैं, इधर दूसरी तरफ तेजी अपनी फ्रेंड सॉन्ग जो कि मर चुकी है उसकी तस्वीर देखकर बहुत ही उदास हो जाती है। तो वैन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तेजी कहती है जब से सॉन्ग की मौत हुई हमारी लाइफ बहुत बदल चुकी है, काश आज वो हमारे साथ होती। वैन कहता है यूनिवर्सिटी में तुम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तेजी कहती है सॉन्ग की मौत के बाद लुवेन बहुत बड़े शौक में चली गई, आज भी वो बहुत डर जाती है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। इस वक्त लुवेन सारे दोस्तों से अलग होने लगी थी, इवन उसने जियांग से भी ब्रेकअप कर लिया था और तुमने उस वक्त उसको संभाला था। और अब इधर लुवेन जियांग को कहती है कि सूजी वो शायद पहली दोस्त है। यूनिवर्सिटी में के बाद उसने सूजी को अपना पहला दोस्त बनाया है। अपने और सूजी के बारे में बता रही होती कि कैसे धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई। अचानक से लुवेन जियांग को कार रोकने को कहती है। जब वो बाहर भागने लगती है वो किसी को ढूंढ रही होती है। जियांग कहता है तुम किसको ढूंढ रही हो। लुवेन कहती है मैंने यहाँ भी सॉन्ग को देखा था। जियांग कहता है ये कैसे हो सकता है। लुवेन कहती है लगभग 1 महीने पहले भी मैंने उसको देखा था गली में, तुम्हें याद है उस रात मुझे चोट लगी थी, इसके बारे में तुमने पूछा भी था और मुझे क्लियरली याद है कि मैंने अभी भी उसको देखा है। इस बात से जियांग बहुत ही हैरान होता है, कोई मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है। जियांग लुवेन से उसका फोन मांगता है और अपना नंबर इमरजेंसी नंबर में ऐड कर देता है। कहता है तुम्हें जब भी खतरा हो तो मुझे कॉल करोगी। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये सॉन्ग को कहती है कि वो लुवेन से मिलने जाना चाहती है और उसका भी साथ लेकर आती है। और अब यहाँ वो लुवेन से पूछती है वो जियांग को दोबारा से डेट करने वाली है और जियांग क्या उसे डेट करना चाहता है। लुवेन कहती है मुझे कुछ नहीं पता, हमारे बीच सिर्फ थोड़ी सी बातें हुई हैं। तो तेजी कहती है ठीक है जियांग को छोड़ो, तुमने उससे ब्रेकअप के बाद किसी और को डेट क्यों नहीं किया और तुम सीनियर वैन के बारे में क्या सोचती हो। लुवेन कहती है तुम उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, उनके और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पर तेजी कहती है मैंने कल साफ साफ देखा था जियांग और तुम क्लोज थे, उन्हें ये देखकर बुरा लग रहा था और वो तुम्हारी बहुत फिक्र भी करते हैं। तेजी पर लुवेन इस बात को इनकार कर रही होती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता। और अब दूसरी तरफ जोंग जियांग से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या वो लुवेन को डेट करने के लिए सोच रहा है, तो वो वापस से क्यों आया। जियांग भी यहाँ बात
टालने की कोशिश कर रहा होता है। जॉन्ग कहता है तुम दोनों 8 सालों बाद मिले हो और ऐसा लगता है कि तुम दोनों में से किसी ने एक दूसरे के अलावा किसी और को डेट भी नहीं किया है। का तो यही मतलब है कि तुम दोनों एक साथ आना चाहते हो, तुम्हें एक कोशिश तो करनी चाहिए। इस पर जियांग मान जाता है और अब अगले दिन देखते हैं वो लुवेन का इंतजार कर रहा होता है और जब वो वहाँ लुवेन आती है तो उससे पूछता है कि तुम क्या सुन रही हो, मुझे भी सुनना। लुवेन उसे अपने ईयरफोन देती है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं, पर ये सारी जियांग की इमेजिनेशन थी। फिर वहाँ पर लुवेन आती है, पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग कहता है मैं भी वॉक के लिए आया था। और वो उससे पूछता है कि तुम क्या सुन रही हो, तो लुवेन उसे अपने ईयरबड्स दे देती है और आगे चली जाती है। जियांग देखता है वो तो एक सर्जरी का ब्रॉडकास्ट सुन रही थी। यहाँ लुवेन स्माइल कर रही होती है और अब नेक्स्ट सीन में जियांग को बताता है कि उसकी सारी प्लानिंग खराब हो गई। जियांग उसे कहता है तुम लुवेन को बाहर डिनर पे लेकर जाओ। तब जियांग बहुत मुश्किल लुवेन को अपने साथ बाहर जाने के लिए पूछता है और यहाँ लुवेन बहुत ही खुश हो जाती है और उससे हाँ भी कर देती है। यहाँ लुवेन बहुत अच्छे से तैयार होती है। दूसरी तरफ देखते हैं जियांग तो एक केस के इन्वेस्टिगेशन में लगा होता है और यहाँ उसे बहुत देर हो जाती है। लुवेन को मैसेज करता है कि मुझे माफ कर दे, काम में फंस गया था। जब वो उसी जगह पे पहुंचता है जहाँ उसने लुवेन को बुलाया था, वहाँ उसे लुवेन नहीं दिखती तो उसे लगता है कि वो जा चुकी है। फिर तभी वहाँ लुवेन आती है, कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और ये दोनों साथ में डिनर करते हैं और वक्त बिताते हैं। और अब अगले दिन देखते हैं लुवेन अपना काम खत्म करके घर वापस जा रही होती है। इसे रियलाइज होता है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है। यहाँ गली में बहुत अंधेरा, अचानक से एक मास्क मैन उस पे हमला कर देता है और इसे जियांग लुवेन से बात कर रहा होता है। बताता है कि वो उसके घर के पास ही है। फिर अचानक से लुवेन एहसास होता है कि कोई उसका फॉलो कर रहा है। वो आदमी उसके सामने आ जाता है, लुवेन भागने लगती है, उसका फोन गिर जाता है। जियांग भी समझ आता है कि वो खतरे में है। फिर वो आदमी लुवेन को बेहोश कर देता है, उसकी गलत तस्वीरें ले रहा होता है। फिर जियांग भी लुवेन को ढूंढता हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है। वो उस आदमी को बहुत मारता है और वहाँ से लुवेन को बचाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। वहाँ सीनियर बेन भी पहुँचा होता है। डॉक्टर बताते हैं लुवेन बिल्कुल ठीक है, उसे रेस्ट की जरूरत है। तब ये दोनों लुवेन को उसके घर लेकर आते हैं, उसे बेड पे लिटा देते हैं और लुवेन कहती है अब तुम दोनों जा सकते हो, वैसे भी मैंने तेजी को कॉल किया है। फिर जियांग कहता है जब तक वो आएगी हम यहीं रहते हैं। और यहाँ जियांग और अब यहाँ सीनियर बेन लुवेन के लिए कुक करने लगता है। जियांग बस बैठा होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही रूडली बात कर रहे थे। तभी लुवेन की आंखें खुल जाती है, कहती है ये शोर कैसा हो रहा है। तो जियांग कहता है तुम्हारा सीनियर बेन कुक करते हुए तुम्हारी नींद खराब कर रहा है। तो अब लुवेन कहती है प्लीज तुम दोनों यहाँ से जाओ वरना मैं आराम नहीं कर पाऊंगी। तो अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ जियांग सीनियर बेन से पूछते वो लुवेन कितनी फिक्र क्यों कर रहा है, आखिर वो उसके बारे में क्या फील करता है। तो सीनियर बेन कहते हैं कि तुमने सही सोचा, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। वे दोनों वहाँ से निकलते हैं तो यहाँ तेजी और जियांग होते हैं। जियांग तेजी को कहता है कि लुवेन का ख्याल रखना और अब ये दोनों चले जाते हैं। और अब नेक्स्ट डे लुवेन हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाती है। इन दोनों को बाय करके चली जाती है। तेजी अपने हस्बैंड को उठाती है, वो उसे अपने पास ही सोने को कहता है। इधर लुवेन जब जा रही होती देखती है जियांग अपनी कार में ही उसके घर के सामने ही सोया था। वो उसको उठाती है और पूछती है क्या तुम कल पूरी रात से यहीं पे हो, मैं यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग घबराते हुए कहता है कि मैं एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ आया था, केस इसी एरिया से रिलेटेड है। और अब वो लुवेन को कहता है क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ दूँ। और लुवेन कहती है नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है और वो चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियांग उस आदमी का पता कर रहा होता है जिसने लुवेन पे हमला किया था। इधर सीनियर बेन लुवेन के घर के पास के कैमरे को चेक कर रहा होता है। उसे वो आदमी दिख जाता है कि वो कौन है। इधर जियांग की मॉम उससे पूछती है उसके और लुवेन के बीच क्या हुआ। जियांग कहता है अभी कुछ नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं वेन हॉस्पिटल के बाहर आती है तो देखती है कि जियांग उसका इंतजार कर रहा है। पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग कहता है एक फुल लड़की का वेट कर रहा हूँ। जियांग स्माइल करती है और कहती है क्या तुम मुझे फुल कह रहे हो। जियांग कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। लुवेन कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है। वो उसको भी टेस्ट करने को देती है। दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ जियांग को कॉल आता है, उसे अपने काम की वजह से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं वो मास्क मैन उसने लुवेन पे हमला किया, उसे ऐसा करने के लिए तोंग ने कहा था। आदमी कहता है क्या तुम उस लड़की से बहुत नफरत करती हो। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। तोंग यूनिवर्सिटी से ही जियांग को बहुत पसंद करती थी, पर लुवेन की वजह से जियांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तब से वो लुवेन से बहुत ही नफरत करती है। यहाँ वो उस आदमी को कहती है उस लड़की को मारा क्यों नहीं, तुम उसके साथ जो भी करो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। यहाँ देखते हैं उसे ऐसा करता हुआ सॉन्ग ने रिकॉर्ड कर लिया होता है। यहाँ पता चलता है कि सॉन्ग जिंदा है। इधर देखते हैं
जियांग ने अपने टीममेट्स के साथ इस आदमी को पकड़ने की प्लानिंग की होती है। ये आदमी बड़ा ही चीप किस्म का होता है, लड़कियों की तस्वीरों को बहुत गलत तरीके से देख रहा होता है। फिर यहाँ एक लड़की आती है कि वो फोटोज ले रहा होता है। वो लड़की ये सब नोट भी कर लेती है, उसके सामने वाली टेबल पे जाकर बैठ जाती है। जैसे उस आदमी का नाम लेती है वहाँ से भागने लग जाता है। और ये सब जियांग की प्लानिंग का हिस्सा था। वो उस आदमी को पकड़ लिया जाता है। दरअसल ये लड़की जियांग की फ्रेंड होती है जिसने उसकी हेल्प की थी। वो जियांग के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और जियांग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। इसका नाम मिंग होता है। वो कहती है तो तुम अब भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पाए हो। और अब देखते हैं इस आदमी का नाम वान चिंग होता है। जियांग उससे पूछताछ कर रहा होता है कि वो लुवेन को क्यों फॉलो कर रहा है, उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की, वो आगे क्या करने वाला था। पर ये आदमी कहता है कि वो लुवेन को मारना नहीं चाहता था, बस उसे फॉलो कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो उसका एडवांटेज लेना चाहता था। यहाँ जियांग को शक था कि कोई तो लुवेन को मारना चाहता है। इधर देखते हैं सीनियर वैन लुवेन से मिलने आता है। उसको बताता है कि उसकी मूवी रिलीज हुई है, कल उसका फर्स्ट शो है। वो उसे सूजी को इनवाइट करता है, उसे 2 मूवी की टिकट्स देता है। यहाँ सूजी लुवेन को कहती है कि वो नहीं जाना चाहती, ऐसा रहेगा कि वो जियांग के साथ चली जाए। तो लुवेन इसके लिए तैयार हो जाती है। वही देखते हैं जब जियांग सीसीटीवी को चेक कर रहा होता है उनके घर के आसपास की, तो उसमें उसे सॉन्ग मिल जाती है। इससे तो वह हैरान होता है और वो लुवेन को कॉल करके उसको बताता है जब उसने सॉन्ग को देखा था तो वो उसका वहम नहीं था बल्कि वो वाकई में थी। लुवेन तो ये जानकर हैरान थी। जब वो जियांग को अपने साथ मूवी देखने के लिए इनवाइट करी थी, जियांग हाँ कर देता है। और अब अगले दिन देखते हैं सूजी लुवेन को बहुत अच्छे से तैयार कर रही होती है। लुवेन यहाँ एक नई ड्रेस भी ट्राई कर रही होती है क्योंकि उसे बहुत ही पसंद आ रही होती है। वहीं पे जियांग भी होता है जो कि छपकर वहीं पे उसे देख रहा होता है। यहाँ सेल्स गर्ल उससे पूछती है कि आप डेट पे जा रही हैं, ये ड्रेस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लुवेन कहती है कि हाँ वो डेट पे जा रही है। ये सुनकर यहाँ जियांग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और अब फिर लुवेन पेमेंट करने जा रही होती है। वहाँ जियांग आ जाता है, उसका हाथ पकड़ता है। इसे देखकर तो लुवेन हैरान हो जाती है। जियांग कहता है मैंने पेमेंट कर दी है। इससे तो लुवेन और हैरान होती है। जियांग कहता है जल्दी चलो वरना हम अपने डेट के लिए लेट हो जाएंगे। लुवेन बस उसे देखती रह जाती है। इधर दूसरी तरफ देखते सीनियर वैन अपने फिल्म के प्रमोशन में बहुत बिजी होता है। लुवेन को पिक करने के लिए आ रहा होता है। देखता है कि लुवेन तो जियांग के साथ यहाँ आई है। जियांग को देखकर वो हैरान होता है, पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी तुम बहुत छुट्टी लेते हो। और यहाँ उसे बहुत बुरा लग रहा है। लुवेन जियांग के साथ आई है। वो लुवेन को अपने साथ चलने को कहता है। जियांग लुवेन को अपने साथ लेकर चला जाता है और अब मूवी स्टार्ट होती है। लुवेन जियांग एक साथ बैठे होते हैं। सीनियर वैन उनको ही देख रहे होता है। मूवी स्टार्ट होती है तभी यहाँ पास्ट में सीनियर वैन की यादों को दिखाया जाता है। पढ़ाई और स्पोर्ट में बहुत ही अच्छे थे। अपने डैड को बताते हैं कि उन्हें प्राइज मिला है। यहाँ उसके डैड बिल्कुल खुश नहीं होते। वो उसको एक गिलास पानी लाने को कहते हैं। सीनियर वैन पानी ला कर देते हैं। उसके डैड वो पानी का ग्लास उसके ऊपर फेंक देते हैं। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना ठंडा पानी मुझे देने की, तुम मुझे मारना चाहते हो। अब सीनियर वैन अपने डैड को कहता है कि वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना चाहता है। इस बात पे उसका डैड बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसको बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और कहता है तुम अपनी माँ की तरह हो, तरह तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई, अभी मैंने अकेले ही पाला, तुम अपनी माँ की तरह मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। बहुत ही पीटते हैं और कहते हैं तुम्हें मेरे साथ ही मरना होगा। अपने डैड के इतने बुरे रवैये से वो बहुत ही परेशान हो चुका था। अपनी लाइफ में बहुत ही निराश हो चुका था। इवन वो अपने लाइफ को खत्म करने की सोच रहा होता है। जब वो लेक के सामने खड़ा होता है बारिश में लुवेन वहाँ अम्ब्रेला लेकर आती है। सिचुएशन समझ चुकी थी पर वो सीनियर वैन को अपनी बातों में उलझाने लगती है। उसे यकीन दिलाती है कि लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसे खत्म नहीं करना चाहिए। वो स्माइल करते हुए सीनियर वैन को कहती है मेरी मॉम तो मुझे अक्सर डांटा करती है, मैं बस स्माइल करती हूँ। और इस तरह से उसने सीनियर वैन को नई लाइफ जीने की उम्मीद दी होती है। सीनियर वैन को तो बाय करके चली जाती है पर सीनियर वैन उसको नहीं भूल पाते हैं। तब से ही वो उससे प्यार कर। कॉलेज में भी वो लुवेन से मिला करते थे, उससे बातें करते थे, दोनों साथ में काफी वक्त बिताया करते थे। सीनियर वैन को लुवेन के साथ बहुत अच्छा लगता था। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जो मूवी चल रही थी उसकी स्टोरी भी सीनियर वैन और लुवेन स्टोरी से इंस्पायर थी। यहाँ रिपोर्टर्स सीनियर वैन से पूछते क्या ये स्टोरी उनकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। सीनियर वैन हाँ कह देते हैं। अब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं क्या वो लड़की आज उनकी लाइफ में है, उनकी पार्टनर है। फिर सीनियर वैन कहते हैं कि नहीं, वो मेरी लाइफ में तो है पर मेरी पार्टनर नहीं, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और वो लुवेन की तरफ देख रहा होता है। यहाँ जियांग भी पूरी बात समझ रहा होता है।
यहाँ मूवी देखते वक्त जियांग और लुविन बहुत ही खुश होते हैं। जियांग धीरे धीरे अपना हाथ लुविन के हाथों की तरफ बढ़ा रहा होता है, तभी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। और अब मूवी खत्म होने के बाद जियांग लुविन को अपने साथ चलने को कहता है। लुविन यहाँ सीनियर वेन को वॉइस मैसेज करती है कि वो वापस जा रही है और यहाँ सीनियर वेन उसे जियांग के साथ जाता हुआ देख रहे होते हैं। ये दोनों बातें करते हुए घर तक पहुंच जाते हैं। जियांग लुविन को कहता है, आज मैं अपनी लाइन क्रॉस करने वाला हूँ। जियांग स्माइल करते हुए कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? मैं घर वापस जा रही हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना है। और जब वो जाने लगती है जियांग कहता है, मुझे तुम्हारे घर का कैमरा चेक करना है, डोरबेल पे लगा था। तो लुविन उसे घर लेकर आती है। तो लुविन को वो जियांग को पूछती है, क्या तुम कुछ ड्रिंक लोगे? पर जियांग बस उसको देख रहा होता है। वो लुविन को कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, लुविन भी इमोशनल हो जाती है और उसको कहती है कि मैं भी तुम्हें कभी नहीं भुला पाई, तुम्हें हमेशा याद किया। और अब जियांग लुविन को किस करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं जियांग और लुविन एक साथ होते हैं। तभी यहाँ जियांग का फोन रिंग होता है। उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया होता है। उसको बताया जाता है कि डॉक्टर लुविन की कलीग के साथ कुछ हुआ है। लुविन भी ये सुन लेती है। जियांग लुविन को कहता है, मुझे जाना होगा, कुछ इमरजेंसी है। वो उसको बाय करके चला जाता है। और अब इधर देखते हैं पुलिस को लेक में एक बॉडी मिली होती है जो कि लुविन की फ्रेंड सूजी की है, यानी कि उसकी मौत हो चुकी है। जियांग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। पुलिस को यहाँ सूजी के बॉयफ्रेंड पे शक होता है कि उसने उसको मारा होगा। और अब हॉस्पिटल में सबसे पूछताछ की जा रही होती है। तो यहाँ एक और नर्स बताती है कि जब भी वो सूजी के साथ घर जाती थी, सूजी एक जगह पे रुक जाती थी, उसके बाद वो उसे नहीं देखी थी। यहाँ जियांग डॉक्टर हान को कहता है, सूजी लुविन की फ्रेंड थी। इस वक्त लुविन बहुत बड़े सदमे में होगी। डॉक्टर हान कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए लुविन की सर्जरीज को रुकवा देता हूँ, किसी और डॉक्टर को ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि इस वक्त लुविन स्टेबल नहीं होगी। और अब लुविन से वो पूछताछ कर रहा होता है। लुविन को सूजी के बारे में जो कुछ भी पता था वो जियांग को बता देती है और साथ ही बताती है कि कल रात सूजी ने उसे कॉल भी किया था। शायद जब मर्डर उसको मार रहा था तो वो उसे हेल्प के लिए कॉल कर रही थी। लुविन की आंखों में आंसू होते हैं कि उसने सूजी का कॉल पिक नहीं किया था। जियांग का सीनियर पूछता है कि उस वक्त आप क्या कर रही थी? लुविन कहती है, उस वक्त मैं जियांग के साथ थी। वो यहाँ बहुत ही इमोशनल होती है। वो गिल्टी फील कर रही होती है। अगर उसने सूजी का कॉल पिक कर लिया होता तो उसकी फ्रेंड शायद जिंदा होती। लुविन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। जियांग अपने कलीग को कहता है कि हम पूछताछ बंद करते हैं। वो देखता है लुविन खुद में ही खोई होती है। उसके पास जाता है, कहता है, तुम खुद को गिल्टी महसूस करना बंद करो। तुम सूजी की मौत के लिए खुद को दोष नहीं दे सकती। कॉल अगर पिक भी कर ली थी तो तुम उस वक्त कुछ नहीं कर पाती। लुविन जियांग को बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर हान भी ये सब देख रहे होते हैं। वो जियांग के पास आते हैं और कहते हैं, घबराओ मत, हम सब लुविन का ख्याल रखेंगे। जियांग अपने कलीग के साथ केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। सीसीटीवी में उसे दिखता है कोई मास्क मैन सूजी को फॉलो कर रहा था। वो सूजी के घर के आसपास के जगहों को भी चेक करता है। उसे ज्यादा कुछ कैमरा नहीं मिलता। और अब देखते हैं यहाँ सूजी के बॉयफ्रेंड भी इंक्वायरी की जा रही होती है कि सबसे ज्यादा शक उसी पे था। यहाँ सूजी का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं उससे प्यार करता, ला मैं उसे क्यों मारूंगा। पुलिस को उससे ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। और अब यहाँ सूजी का बॉयफ्रेंड कहता है, जरूर सूजी को उसकी फ्रेंड लुविन ने मारा होगा। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। सूजी का बॉयफ्रेंड कहता है कि लुविन सूजी से जलती थी क्योंकि मैं उसका एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ। उसने कई बार सूजी को उकसाया भी था कि वो मुझसे ब्रेकअप कर ले। जियांग अपना काम खत्म करके जा रहा होता है पर उसे लुविन की फिक्र हो रही थी। वो हॉस्पिटल में नर्स को कॉल करता है, उन्हें लुविन के पास जाने को कहता है। जब वो नर्स लुविन के पास आती है तो लुविन यहाँ रो रही होती है। उसको चुप करवाती है, उसे आराम करने को कहती है। लुविन उन्हें अपने साथ आने के लिए थैंक्स करती है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं, यहाँ जियांग की फ्रेंड जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी होती है बताती है कि सूजी का बॉयफ्रेंड जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है उसके बिहेवियर से लगता है कि वो कोई साइकोपैथ है, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज है। और अब वो सब सूजी के फोन को चेक करते हैं। सूजी की दोफेंग के साथ कुछ तस्वीरें होती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं दोफेंग सीनियर वैन के साथ होता है। वो उससे बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जो बताता है कि उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछताछ करनी। इन दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है। दोफेंग से पूछा जाता है कि क्या वो सूजी को जानता है, वो उससे कब मिला था। पर दोफेंग तो सूजी को जानने से इनकार कर देता है। यहाँ मैंने उसको सूजी की तस्वीर दिखा दी और वो देखने के बाद दोफेंग कहता है, बस मेरी एक फैन थी, मैं अपने हर एक फैन को थोड़ी ना जानता हूँ और उनका
नाम। मिनी पूछती है तुम्हें इतना तो याद होगा कि तुम इससे कब मिले थे। लुविन को लगता है कि मिनी उसे कुछ ज्यादा ही रूड हो रही है और वो सूजी को बताता है और वो मिनी को बताता है कि सीनियर वैन ने उसे अपने फ्रेंड लुविन के साथ खाने पे बुलाया था। यहीं पे उसकी मुलाकात सूजी से हुई थी। इससे ज्यादा वो सूजी के बारे में कुछ नहीं जानता। इधर जियांग सीनियर वैन से पूछ रहा होता है कि वो सूजी को कैसे जानते थे। इवन उन्होंने तो सूजी के एक घर लेने में भी हेल्प की थी। सीनियर वैन कहते हैं लुविन के जरिए सूजी से मिला था। मैं लुविन की वजह से ही सूजी की हेल्प कर रहा था एज अ फ्रेंड। इससे ज्यादा मुझे सूजी के बारे में कुछ और नहीं पता। और अब जियांग लुविन को कॉल करता है। उसको बताता है कि सूजी के पेरेंट्स के फ्यूनरल के लिए उसको लेकर जाएंगे। तो अगर वो चाहती है तो लास्ट टाइम सूजी को देख सकती है। यहाँ लुविन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुविन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जियांग उसे अंदर लेकर जाता है। लुविन सूजी को यहाँ आखिरी बार देखती है। यहाँ वो सूजी के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करने लगती है। इस तरह उसने सूजी के साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स बिताए थे। यहाँ लुविन को पास्ट की वो भी बातें याद आने लगती। वो और सॉन्ग सब कितने खुश थे, सब अच्छे फ्रेंड्स थे। अचानक से सॉन्ग की मौत हो गई और वो सॉन्ग को भी नहीं बचा पाई थी, बिल्कुल सूजी की तरह ही। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुविन अकेले घर जा रही होती है। फिर उसके पीछे ही होता है। लुविन अचानक से रुक जाती है और अब जियांग को कहती है प्लीज मुझे फॉलो करना बंद कर दो। मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जब भी हमारे रिश्ते के बारे में सोचती हूँ मुझे याद आता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रिस्पेक्ट ना होती, मैंने अपने फ्रेंड का कॉल पिक कर लिया होता, शायद मैं उसे बचा पाती। वो जियांग को कहती है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं इस वक्त बस इतना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से ना मिले। इतना कहकर वो चली जाती है। यहाँ जियांग को भी बहुत बुरा लगता है और इसी के संग पानी में डूब रही होती है। यहाँ वो लुविन को कह रही होती है खैर तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, तुम्हारी मौत मेरी वजह से, मेरी मौत की जिम्मेदार तुम हो। तभी लुविन की आंखें खुल जाती है। ये सब उसका सपना होता है। और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। देखते हैं सॉन्ग बैठी होती है। तभी लुविन उसके पास आती है और वो उसके लिए एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट लेकर आई थी। उसको पहना दी थी। वो बहुत खुश भी दिख रही होती है। सॉन्ग उससे पूछती है जानने के बाद भी कि मैं जियांग को पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। तो लुविन उसको कहती है मैं जियांग से प्यार करती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ रही है तो मैं इसे नहीं रोक सकती। तो अब सॉन्ग लुविन को कहती है मैं जियांग को पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। लुविन कहती है तुम क्या कहना चाहती हो। तो सॉन्ग कहती है तुम जियांग से ब्रेकअप कर लो, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 1 महीने के लिए। फिर उस बीच जियांग मुझे पसंद नहीं करता तो फिर मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। पर लुविन यहाँ इसके लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है मैं तुम्हारी वजह से जियांग से ब्रेकअप कभी नहीं करूंगी। जियांग कोई सामान नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे दूं एक मौके की तरह। और इस पे सॉन्ग बहुत ही गुस्सा हो जाती है। कहती है कि तुम कहती हो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, उसके बावजूद तुम मुझे एक मौका तक नहीं देना चाह रही हो। लुविन उसे स्ट्रेटली कहती है कि वो उसे कोई मौका नहीं देने वाली। और सॉन्ग यहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाती है, वहाँ से भाग जाती है। और फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है। हाँ लुविन उन सारी बातों की याद करके रो रही होती है। लुविन को सॉन्ग के लेटर्स मिले होते हैं जिसमें सॉन्ग ने लुविन को लिखा था कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। लुविन बस रोई जा रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं इधर जियांग इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो उसे पता चलता सूजी लेक में डूबने की वजह से नहीं मरी थी कि मर्डर ने उसको मारने के बाद जानबूझकर उस लेक में डाला होता है। यहाँ जियांग का कलीग उसे कहता है कि मर्डर बहुत ही अजीब है, इंटेंशनली बॉडी को लेक में डाला। उसने सूजी को बहुत पहले ही मार दिया था, पकड़ा जा सकता था, फिर भी उसने सब करने की हिम्मत की। जरूर बॉडी को लेक में डालने का उसका कुछ और भी इंटेंशन था। इधर जियांग तेजी को कॉल करता है, उसे सूजी की मौत के बारे में बताता है। वो कहता है कि लुविन इस वक्त अकेली है, हमें उसके पास जाना चाहिए। और अब तेजी लुविन के पास आती है, उसको संभालती है। इधर जियांग केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था और अब अगली मॉर्निंग तेजी जियांग को कॉल करके बताती है लुविन के पास उसके घर तक गई। लुविन ने कहा कि वो अकेला रहना चाहती है। साथ ही वो जियांग को बताती जिस तरह सॉन्ग की मौत के बाद आज तक वो सॉन्ग की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही है और शायद लुविन सूजी की मौत के जिम्मेदार भी वो खुद को मान रही है। संभालना बहुत ही मुश्किल है। इधर जियांग का कलीग उसको कहता है कि मर्डर जानबूझकर बॉडी को उस लेक में लेकर गया था। वो बताता है कि उसी लेक में एक और लड़की की मौत हुई थी जो कि कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग थी। जियांग कहता है 2 लोगों का एक जगह मरना कोई कोइंसिडेंस हो भी सकता है, पर ये केस बहुत ही डिफरेंट है। जब सूजी की हुई तो उस रात उसने लुविन को कॉल किया था लगभग 11 बजे, शायद उससे हेल्प लेने के लिए। डॉक्टर्स का कहना है कि सूजी तो लगभग 10 बजे ही मर चुकी थी, यानी कि मर्डर ने ही सूजी के फोन से लुविन को मैसेज किया था। इसका तो मतलब बस यही निकलता है कि मर्डर लुविन को ये एहसास करवाना चाहता था कि वो सूजी को नहीं बचा पाई, सूजी की मौत की जिम्मेदार लुविन ही है। और अब यहाँ जियांग
ये तरह से कंफर्म हो जाता है कि जो भी मर्डर है वो लुवेन को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है और उसको लुवेन की बहुत फिक्र होने लगती है। हॉस्पिटल कॉल करता है, पता चलता है कि लुवेन वहाँ नहीं है। तो लुवेन अकेली बैठी होती है, वो सूजी के साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है। वहाँ ज़ियांग भी पहुँच जाता है, उसको वहीं से खड़ा देख रहा होता है। यहाँ वो ज़ियांग को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुवेन और तीसी सोए होते हैं। लुवेन को यहाँ नींद नहीं आ रही होती। नेक्स्ट मॉर्निंग भी जल्दी उठ जाती है, अपने ख्यालों में खोई रहती है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती है। देखते हैं ज़ियांग इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है। वहीं देखते हैं कि ज़ियांग लुवेन के बगल वाले घर में ही शिफ्ट हो गया था। लुवेन घर आती है तो देखती है उसके नए नेबर ने उसे वेलकम गिफ्ट दिया है। ये देखकर वो हैरान होती है कि उसके नेबर को कैसे पता चला कि उसे फिश पसंद है। यहाँ देखते हैं ज़ियांग भी छुपकर ये सब देख रहा होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं लुवेन अपने नेबर को थैंक्स करने जाती है, डोरबेल नॉक करती है। ज़ियांग दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि लुवेन ने अगर उसे यहाँ देखा बहुत ही गुस्सा हो जाएगी। लुवेन थैंक्स नोट छोड़कर वहाँ से चली जाती है और यहाँ लुवेन को पता चलता है सूजी की मौत भी उसी लेक में हुई जहाँ पे ज़ियांग की मौत हुई थी। से वो और भी हैरान होती है और डैड बोल रहे होते हैं ज़ियांग घर छोड़कर और शिफ्ट क्यों हो गया, वो हमारे साथ अब नहीं रहना चाहता। ज़ियांग की मॉम कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, डॉक्टर लुवेन कुछ मुसीबत में है, वो बस उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। और अब ज़ियांग के डैड को भी पता चल जाता है कि वो डॉक्टर लुवेन को पसंद करता है, तो यहाँ वो गुस्सा नहीं होते, जिससे ज़ियांग की मॉम खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ियांग यहाँ पुलिस स्टेशन आई होती है। ज़ियांग के जूनियर पूछते हैं क्या आप यहाँ कैप्टन ज़ियांग से मिलने आई हैं। लुवेन कहती है कि नहीं, मुझे बस आप लोगों को कुछ बताना है। और वो बताती है कि सूजी और लुवेन की मौत दोनों की मौत एक ही जगह हुई है, सेम लेक में। ऑफिसर्स कहते हैं हमें ये बात पहले से ही पता है। तो लुवेन कहती है ज़ियांग की मौत को 8 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद कुछ दिनों पहले मैंने उसे अपने घर के पास 2 बार देखा, कैसे हो सकता है। वो सॉन्ग ही थी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। उसके कपड़े भी उसी तरह के थे, उसकी क्लिप, उसका स्टाइल सब कुछ वैसा ही था। इधर दूसरी तरफ ज़ियांग ऑफिसर से मिलते हैं जिन्होंने सॉन्ग के केस को इन्वेस्टिगेट किया। वो ऑफिसर बताते हैं सॉन्ग का केस एक सुसाइड केस था, उसका रीजन मूड स्विंग को रखा गया। बहुत ही अजीब है कि जब उन्होंने सॉन्ग के केस को क्लोज कर दिया, उसके 5 सालों बाद एक अनजाने आदमी का उन्हें मैसेज आया था। उसने सॉन्ग के केस को रीओपन करवाने की कोशिश की। उसने अपने लेटर में लिखा था सॉन्ग ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसे मारा गया था। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट भी किया, उन्हें पता नहीं चला कि वो लेटर किसने भेजा था। ऑफिसर बताते हैं कि उसके बाद मैं रिटायर हो गया, तो इससे ज्यादा मेरे पास उस केस की जानकारी नहीं है। और ज़ियांग यहाँ तेजी से मिलता है, उससे सॉन्ग के बारे में पूछ रहा होता है। तेजी बताती है जब सॉन्ग की मौत हुई थी उसके एक दिन पहले वो लास्ट टाइम लुवेन के साथ थी। लुवेन ने उसको बताया था कि उसके और सॉन्ग के बीच कुछ बात हुई और सॉन्ग नाराज होकर चली गई थी। फिर अगले दिन हमें पता चला कि सॉन्ग की मौत हो चुकी है। तो ज़ियांग पूछता है कि क्या उस वक्त कॉलेज में सॉन्ग का कोई और भी क्लोज फ्रेंड था, शायद जिसे वो पसंद करती हो। तेजी कहती है कि नहीं, ऐसा होता तो सॉन्ग हमें जरूर बताती, और लुवेन ही तो उसके फ्रेंड्स थे, उसके कोई फैमिली मेंबर भी नहीं थे, वो अनाथ थी। तब यहाँ ज़ियांग कहता है एक लड़का था जो कि सॉन्ग को पसंद करता था। तेजी कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता चली। ज़ियांग कहता है उसे हमारी डेटिंग के बारे में पता था, वो सॉन्ग को पसंद करता था, उसने कहा था हमारे बारे में किसी को नहीं बताएगा अगर मैं उसे सॉन्ग का नंबर ला कर दूंगा। तेजी उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हो। ज़ियांग कहता है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सॉन्ग ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया था। अब तो वो लड़का एफ रोड में रहता है, उसने शादी भी शायद कर ली होगी। ज़ियांग कहता है इसके अलावा अगर तुम लोगों को कुछ पता है तो। ज़ियांग कहता है मुझे याद है कि जब मैं सॉन्ग का नंबर लेने गया था तब सॉन्ग किसी का इंतजार लाइब्रेरी में कर रही थी। उसी वक्त तुम वहाँ आए थे और वो तुम्हें ही देख रही थी, शायद वो तुम्हें पसंद करती थी। इसमें ज़ियांग हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ दिखाया जाता है ज़ियांग अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहाँ पे सॉन्ग आकर बैठती है। हाँ, वो ज़ियांग को देखने के लिए आई होती है। यहाँ बाकी लड़के बात करने लगते हैं। लड़की डेली यहाँ आकर बैठती है, तो हमें से किसी एक को पसंद करती है। तभी ज़ियांग का फ्रेंड उसको कहता है वो लड़की यहाँ तुम्हारे लिए आती है। ज़ियांग कहता है बकवास बंद करो, वो लुवेन की बहुत अच्छी दोस्त है, बस इसीलिए मैं उसको जानता हूँ। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। ज़ियांग पूछता है आखिर वो किसके लिए वहाँ जाती थी, वो किसे पसंद करती थी। यहाँ पता चलता है कि इनमें से किसी को भी नहीं पता होता कि सॉन्ग ज़ियांग को पसंद करती थी और इसी बात को लेकर उसके और लुवेन के बीच झगड़ा हुआ था। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं ज़ियांग का कलीग उसको बताता है उसे सॉन्ग का सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद तो ज़ियांग शॉक हो जाता है। इसमें सॉन्ग ने लिखा था लुवेन के लिए कि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। उसने लुवेन को कष्ट क्या होता है, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, वो कभी खुश नहीं रह पाएगी।
और लास्ट में उसने जियांग का नाम भी लिखा होता है। यहाँ जियांग के कलीग पूछते हैं सुसाइड नोट में आपका नाम क्यों लिखा गया है। जियांग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही लुविन को देखते हैं कि अपने पुराने स्कूल जो कि अपने पुराने कॉलेज सॉन्ग के बारे में कुछ पता करने आई हो। तभी वहाँ जियांग भी आता है और कहता है तुम मेरे साथ चल सकती हो। लुविन जियांग को बताती है कि इसी कॉलेज में उसके और तेजी की मुलाकात सॉन्ग से हुई थी और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। ये बस इतना पता था, सॉन्ग के कोई फैमिली मेंबर नहीं है। और तभी ये देखते हैं कि सॉन्ग अक्सर लाइब्रेरी से एक बुक लेकर जाती थी और वो कंसिस्टेंटली उस बुक को पढ़ती थी। और अब देखते हैं जियांग लुविन को कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं देखना चाहती, पर मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये केस तुमसे रिलेटेड है, मर्डर पकड़ा नहीं गया है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखो। ये देखते हैं सीनियर वैन जो कि लुविन से मिलने आया होता है, उसको जियांग के साथ देखते हैं तो वहीं रुक जाते हैं। और यहाँ जियांग लुविन को कहता है शायद तुम्हारे और तेजी के अलावा सॉन्ग का कोई फ्रेंड था, लड़का शायद जिससे सॉन्ग पसंद करती थी। वो अक्सर लाइब्रेरी और प्रैक्टिस मैच में उसे देखने के लिए आया करती थी। तुम्हें पता है वो कौन है? यहाँ लुविन भी हैरान होती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब देखते हैं कि यहाँ लुविन अपने पुराने कोच से मिलने आती है। कोच उसे अपने घर लेकर आते हैं। वाइफ यहाँ बहुत बीमार होती है, उनका ख्याल रखते हैं। जब वो लुविन को बताते हैं उन्हें इस सॉन्ग के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर उन्हें इतना याद है कि सॉन्ग किसी लड़के को पसंद करती थी। इसे देखने के लिए अक्सर वो फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान आती थी। उस वक्त लड़की के वहाँ होने की वजह से सारे प्लेयर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। इस वजह से उन्होंने एक दिन सॉन्ग से बात करने की कोशिश की थी। तब उन्हें पता चला था कि सॉन्ग जियांग को पसंद करती थी। वो जियांग को देखने के लिए ही वहाँ आती थी प्रैक्टिस में। लुविन कहती है इसके अलावा आपको अगर कुछ पता है तो। और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। सॉन्ग बहुत देर से किसी का इंतजार कर रही, तभी वहाँ जियांग होती है और तभी वहाँ जियांग आता है। जियांग उसको देखकर रुक जाता है। सॉन्ग उससे कुछ कहना चाह रही होती है, वो कह नहीं पा रही थी। जियांग कहता है अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे बताना, और इतना कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद सॉन्ग वहीं बैठकर रोने लग जाती है। और अब यहाँ कुछ लुविन को बताते ये सब उन्होंने अपने आंखों से देखा था। शायद हो सकता है कि जियांग ने उस दिन सॉन्ग ने जियांग को अपनी फीलिंग कन्फेस की होगी और जियांग ने उसको रिजेक्ट कर दिया होगा। पर वहीं देखते हैं जो कोच की वाइफ होती है, तो ये सब बहुत ही गौर से सुन रही होती है, जैसे कि उन्हें इस केस के बारे में कुछ पता है, पर वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही होती है। यहाँ लुविन के जाने के बाद कोच किसी को मैसेज कर तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही लुविन को बताया है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सीनियर वैन लुविन से मिलते हैं। वो जानते हैं कि वो बहुत ही परेशान है। वो लुविन को कहते हैं तुम कुछ दिन मेरे साथ बाहर चलो, हम साथ में घूमेंगे, तुम इस माहौल से उबर पाओगी। यहाँ वो लुविन को क्लियरली कहता तो वो सॉन्ग की मौत के लिए जिम्मेदार थी और न ही सूजी की मौत के लिए। खुद को गिल्टी फील करना बंद करे। लुविन को कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब भी मेरी हेल्प चाहिए तुम मेरे पास आना। लुविन उन्हें थैंक्स करती है। यहाँ दिख रहा होता है कि सीनियर वैन उसकी बहुत फिक्र कर रहे हैं और इसी के वो बुक सॉन्ग अक्सर पढ़ा करती थी। इसे मिनी के पास लेकर आता है, पूछता है क्या तुम बता सकती हो इंसान अक्सर इस बुक को पढ़ता होगा उसकी माइंड की कंडीशन कैसी होगी। तो अब मिनी उसको बताती है उस इंसान की साइकोलॉजिकल कंडीशन इस तरह की होगी, वो किसी ऐसे इंसान से प्यार करने लगा होगा जैसे कि उसे नहीं करना चाहिए था। उसे एहसास भी होगा कि वो गलत कर रहा है, फिर भी वो खुद को नहीं रोक पाया होगा। जानने के बाद जियांग हैरान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं लुविन को भी अब एहसास हो चुका होता है कि उसके फ्रेंड सॉन्ग ने सुसाइड नहीं किया था, शायद उसे किसी ने मारा था। सॉन्ग के उनके पुराने मैसेजेस को चेक करने लगती है। तभी यहाँ उसे दिखता है कुछ मैसेज जिसमें सॉन्ग को बुली किया गया था। यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। यहाँ सॉन्ग कुछ क्लासमेट से कपड़ों को वॉश कर रही थी। देखकर लुविन उससे पूछती है तुम दूसरे के कपड़े वॉश क्यों कर रही हो, तुम्हें वो लड़की बुली कर रही है, तुमसे ये सब फोर्सफुली करवा रही है। सॉन्ग कहती है कि नहीं, मेरी फ्रेंड है, बस उसकी हेल्प कर रही हूँ। पर कुछ समय बाद लुविन को एहसास हो चुका था सॉन्ग को कॉलेज में बुली किया जा रहा है। जब वो सॉन्ग के मैसेजेस को देखती है उसे पता चलता है कि उसे बुली करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि डोंग थी। दूसरी तरफ डोंग को देखते हैं जिसके लिए एक पार्सल आया होता है, इसमें सॉन्ग की हेयर क्लिप होती है। इसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है। और अब देखते हैं कि डोंग बाहर जा रही होती है। यहाँ कोई उसे फोन में रिकॉर्ड भी कर रहा है। डोंग देखती है कि उसकी कार पे यहाँ सॉन्ग की एक तस्वीर लगी है। इसके पीछे लिखा था मैं जानती हूँ तुमने सॉन्ग के साथ क्या किया है। से वो पूरी तरह से घबरा जाती है और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। यहाँ देखते हैं कि डोंग कॉलेज में सॉन्ग को बहुत ही बैडली ट्रीट करती थी, उसे बहुत बुली करती थी। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। डोंग अपने फ्रेंड जिंग से मिलती है। डोंग को लगता है ये सब वांचिंग ने किया है, जिसे कि उसने लुविन को मारने के लिए हायर किया था। उसको डरा रहा है। पूछती है क्या उस वांचिंग ने तुम्हें कोई कॉल किया है। जिंग कहती है कि नहीं, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ कोई मास्क मैन उनको फॉलो भी कर रहा होता है।
और जब डोंग वॉशरूम में जाती है तो उसे यहाँ उनकी वही हेयर क्लिप दिखती है। इसे देखकर वो पूरी तरह से बौखला जाती है। वो बाहर आती है, लगता है कि ये सब जिंग कर रही है। उसके बाल पकड़ के उस पर चिल्लाने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे डरा रही हो। वहीं पे वो मास्क मैन ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब डोंग कहती है कि उसे यहाँ का सीसीटीवी चेक करना है। गुस्से में यहाँ से जाती है और यहाँ डोंग के ऐसे बिहेवियर से जिंग बहुत ही एम्बैरेस हुई थी। यहाँ डोंग सोच रही होती है कि आखिर कौन है वो इंसान जो कि उसको परेशान कर। दूसरी तरफ देखते हैं, डोंग को परेशान करने वाला कोई और नहीं बल्कि लुवेन होती है। जानती है कि सॉन्ग के साथ जो भी बुरा हुआ वो डोंग नहीं किया है। वो उससे सारा सच उगलवाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ जियांग लुवेन के लिए परेशान होता है। वो अब तक घर वापस नहीं आई थी। कुछ देर बाद लुवेन घर में दिख जाती है और अब नेक्स्ट डे लुवेन हॉस्पिटल जाती है। एज यूजुअल अपना काम कर रही है। वही सीनियर वैन उससे मिलने आया होता है। वो पूछती है कि आप उससे मिलने क्यों आए हैं। सीनियर वैन कहते हैं, मेरी अगली फिल्म की जो फीमेल लीड है कि एंथियोलॉजिस्ट है, मुझे लगा कि इस बारे में मैं तुमसे हेल्प लूं ताकि मैं आगे के स्क्रिप्ट पे काम कर पाऊं। यहाँ साफ दिख रहा होता है कि सीनियर वैन का बहाना होता है लुवेन से मिलने के लिए। वहीं देखते हैं कि डोंग अपनी एक मीटिंग में होती है। तभी सारे लोग पूरी तरह से शॉक होते हैं। उनके सामने एक तस्वीर होती है जो कि सॉन्ग की थी। उस पर लिखा होता है कि डोंग ने सॉन्ग को मारा है। ये सब देखकर तो डोंग यहाँ पूरी तरह से बौखला जाती है। उसे लगता है कि ये सब जिंग उसके साथ कर रही है। उसे बहुत पैडली पूछती है कि अगर तुम ये कर रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और जिंग कहती है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी। अब डोंग को भी लगता है कि ये जिंग नहीं कर रही है बल्कि कोई और उसके साथ ये सब कर रहा है। और यहाँ देखते हैं कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि लुवेन ने किया था। जब लुवेन वापस जा रही होती है तो लिफ्ट में यहाँ जियांग होता है। जियांग से नजरें चुरा रही होती है। जियांग उसको देख लेता है, कहता है तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं, मैंने तो पहले तुम्हें कभी इस तरह नहीं देखा। लुवेन कहती है, मैं बस कुछ काम से गई थी, इससे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग कहता है, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। और वो लुवेन को कहता है, जानता हूँ कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती पर मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। कम से कम तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई तो कर ही सकती हो। इतना कहकर वो वापस चला जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं, सीनियर वैन लुवेन को पिक करने आए होते। लुवेन को अपने साथ लेकर जाते, उस पे अपनी न्यू स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं। वो लुवेन के साथ डिनर करते हैं। दोनों साथ में काफी वक्त बिताते हैं। सीनियर वैन बहुत ही खुश होता है। वो लुवेन को कहता है अपना ख्याल रखना और लुवेन वहाँ से चली जाती है। यहाँ लुवेन जियांग को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इसी के साथ ही दाओ फेंग और सीनियर वैन एक साथ होते हैं। सीनियर वैन दाओ फेंग को बोलते हैं कि उनके पास उसके लिए 2 स्क्रिप्ट है, वो जिस पे भी चाहे काम करना शुरू कर सकता है। दाओ फेंग कहता है इस बार वो कुछ नया रोल करना चाहता है। तो सीनियर वैन उसे बताते हैं कि पास एक रोल है जिसमें कि मेन कैरेक्टर एक साइकोपैथ है, इसके लिए उसे बहुत हार्ड वर्क करना होगा। दाओ फेंग सीनियर वैन को कहता है कि ये रोल उसे पसंद है, वो अपना बेस्ट देना चाहता है और इसके लिए उसे साइकोपैथ के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए होगी, सब कुछ जानना होगा। सीनियर वैन उसे प्रोफेसर यू से मिलने को कहते हैं जो कि साइकोलॉजी की प्रोफेसर है। इधर जांग और तुलसी लुवेन से मिलने उसके घर जा रहे होते। जियांग को कॉल करता है, उन्हें पिक करने को कहता है। दोनों बहुत सारा सामान लेकर आए हो तो जियांग इनकी मदद कर रहा होता है। तब यहाँ लुवेन आती है। वो पूछती है कि तुम लोगों के साथ वो आदमी कौन था। तीसरी बात टाल देती है। ये एक साथ जमा हुए होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ जियांग को बहुत ज्यादा ही टीज कर रहा होता है। और वो लुवेन को कहता है कितना अच्छा होता कि जियांग भी हमारे साथ होता। इधर जियांग जोंग को इशारा कर रहा होता है कि वो कर्टन्स को हटा दे कि वो भी वहाँ की आवाजें सुन पाए। जोंग विंडो हटाकर कर्टन्स को हटाता है। लुवेन कहती है इतनी ठंडी हवा आ रही है, तुम्हें विंडो बंद कर देना चाहिए। पर जोंग कहता है कि नहीं, दरवाजा खुला ही रहने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी सब खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी जोंग और यहाँ छुपकर जियांग भी इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। जब जियांग अचानक से लुवेन से पूछता है तुमने जियांग के बारे में क्या सोचा है, वैसे भी तुम दोनों के ब्रेकअप को काफी साल हो चुके हैं, फिर तुम दोबारा भी मिले हो। लुवेन कोई जवाब नहीं दे रही होती। यहाँ जियांग को कहती है तुम जियांग के बारे में उससे बात क्यों कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा वो बात नहीं करना चाहती। तो जोंग कहता है आखिर लुवेन कब तक जियांग को ऐसे अवॉइड करती रहेगी। मैं जानता हूँ कि मेरा दोस्त जियांग इससे कितना प्यार करता है। इवन इनके ब्रेकअप को कई साल हो चुके हैं, उसके बाद भी उसने किसी को डेट नहीं किया क्योंकि वो लुवेन का ही इंतजार कर रहा है। जोंग लुवेन को वो पूछता है खैर तुम इस बारे में जियांग से बात क्यों नहीं करती, कब तक तुम दोनों ऐसे ही अलग रहोगे। तो अब लुवेन जोंग को कहती है उसे जियांग की फीलिंग्स के बारे में पता है। लुवेन कहती है कि मैं जब भी जियांग के साथ रहती हूँ मुझे अपने पास्ट की वो सारी बातें याद आने लगती है। मेरी पास्ट की बुरी चीजें भी जियांग से जुड़ने लगती है। मैं जियांग को इन सब में शामिल नहीं करना चाहती।
जंग और तेजी समझ आते हैं कि लुवेन अब तक सॉन्ग की मत से उबर नहीं पाई होती है। अब वो दोनों उससे सवाल करना बंद कर देते हैं और लुवेन इन्हें कहती है, मैं जानती हूँ कि जंग की इन सब में कोई गलती नहीं है, मैं खुद भी उसके साथ मूव ऑन करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि हम और जियांग जितना अलग रहेंगे उतना हम दोनों के लिए ठीक होगा। और यहाँ जियांग भी लुवेन की सारी बातें सुन रहा होता, उसे ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ लुवेन इन दोनों को थैंक्स करती है यहाँ आने के लिए। ये लोग साथ में काफी वक्त बिताते हैं। इधर डोंग को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होती है कि आज वो जियांग और उसके पेरेंट्स के साथ डिनर पे जाने वाली होती है। यहाँ उसकी फ्रेंड जिंग उसको कहती है, कोई आदमी तुम्हें फॉलो कर रहा है, अगर तुम ये बात जियांग को बताओगी तो जरूर तुम्हें वो प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। और इस बात पे डोंग उस पर गुस्सा हो जाती है, कहती है अपनी जबान संभाल के बात करो, खबरदार जो तुमने इन सब में जियांग को इन्वॉल्व किया तो। इधर दाओ फेंग सीनियर वैन के कहने पे प्रोफेसर यू से मिलने आया होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिनी होती है। वो मिनी को कहता है कि वो उनकी साइकोलॉजी की क्लास करना चाहता है, पर मिनी को दाओ फेंग पहले से ही पसंद नहीं होता। उसे लगता है कि ये बंदा सिर्फ यहाँ अपनी फैन फॉलोइंग के लिए आया है, तो वो उसको क्लास देने से मना कर देती है। देखते हैं लुवेन कुछ आदमी फॉलो कर रहा था जिसने उसकी गलत तस्वीरें ली थी। इसको इन्वेस्टिगेट करते हुए जियांग यहाँ जिंग तक पहुंच जाता है। उसे पूछता है कि तुम उस आदमी को कैसे जानती थी। यहाँ जिंग बताती है कि कॉलेज में अंजिंग से उसकी जान पहचान थी। अब जियांग उससे स्ट्रिक्टली पूछता है, काफी दिनों से वो आदमी लुवेन को फॉलो कर रहा है, उसने तुमसे भी कॉन्टेक्ट किया। यहाँ जिंग बहुत ही डर जाती है। जियांग को सच्चाई बता दी, उस आदमी को डोंग ने हायर किया था क्योंकि वो लुवेन से बहुत ही नफरत करती है और वो लुवेन को बर्बाद करना चाहती थी। ये सारा सच जानकर तो जियांग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इधर देखते हैं लुवेन हॉस्पिटल में अपने काम में बहुत ही बिजी होती, थक कर सो जाती है। यहाँ सीनियर वेन उससे मिलने आए होते हैं। उसको सोया देखकर वो उसको उठाते नहीं। जब लुवेन की आंखें खुलती है उसको वो एक इनविटेशन लेटर देते हैं जो कि एक बिजनेस इवेंट का होता है। लुवेन देखती है इस पर डोंग का भी नाम होता है। यहाँ सीनियर वेन उसको बताते हैं इवेंट के ऑर्गेनाइजर डोंग ही है। अब यहाँ लुवेन बहाना बना देती है, उसे बहुत काम है वो नहीं आ पाएगी। सीनियर वेन कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता अगर तुम आती तो। दूसरी तरफ देखते हैं डोंग और जियांग की फैमिली साथ में डिनर कर रहे होते हैं। जियांग जब भी डोंग की तरफ देख रहा होता है उसे वही बात याद आती है कि कैसे इसने लुवेन को हर्ट करने की कोशिश की थी। और अब जियांग कहता है कि उसे कुछ काम है, वो वहाँ से जाने लगता है। डोंग उसके पीछे आती है और उसे बिजनेस इवेंट की इनविटेशन वो उसको देती है। और जियांग कहता है कि उसे बहुत काम है, वो जाने से इनकार कर देता है। और इस बात से डोंग बहुत ही हर्ट होती है। यहाँ वो जियांग को कहती है, कब तक तुम मुझे इतना बैडली ट्रीट करोगे, हमेशा से सिर्फ मुझे रिजेक्ट ही करते आए हो। जियांग कहता है, मैंने पहले भी तुम्हें क्लियरली कहा था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, तुम मुझसे दूर ही रहो। और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। यहाँ देखते हैं कि डोंग जियांग को बहुत पसंद करती थी। वो बहुत कोशिश करती थी किसी भी तरह जियांग बस उसे पसंद करे। फिर उसके लिए खुद के हाथों से गिफ्ट भी तैयार करके लेकर जाती थी। जियांग हमेशा उसे मना कर देता था, कहता था कि हम सिर्फ दोस्त हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। डोंग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। जियांग को कहती है कि तुम ये सब उस लुवेन की वजह से कर रहे हो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर जियांग गुस्सा हो जाता है, कहता है अगर तुम्हारी वजह से लुवेन को कुछ हुआ, तुम जानती हो तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। यहाँ देखते हैं कि इन दोनों की बातें लुवेन ने सुन ली होती है। डोंग कार निकाल रही होती है पार्किंग से, वहाँ लुवेन पहुंच जाती है और उससे सीधे से पूछती है कि आखिर उसने सॉन्ग को साइड करने के लिए फोर्स क्यों किया था, सिर्फ इस वजह से कि वो मेरी फ्रेंड थी। यहाँ डोंग लुवेन को कहती है, मेरे सामने से तुम चली जाओ, मैं तुमसे बहुत ही नफरत करती हूँ और उस लड़की से भी करती थी। लुवेन कहती है, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, जैसे तुमने सॉन्ग को बुली किया था, तुमने ही उसको मारा है। यहाँ डोंग कहती है, तुम दोनों से बहुत नफरत करती हूँ, मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ कि मैंने सॉन्ग को नहीं मारा। और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ लुवेन सीनियर वैन को कॉल भी करती है। जिंग को पता चल गया था, जिंग से पुलिस पूछताछ करने के लिए आई थी, पूछती है कि क्या हुआ था। तो वह जिंग उसको बता दी थी वानचिंग जिसको उसने हायर किया था लुवेन को हर्ट करने की, उसका कॉलेज फ्रेंड था। इसी वजह से पुलिस उस तक पहुंच गई। ये सुनकर डोंग उस पर बहुत ही गुस्सा होती है, उसको बहुत बैडली मारती है और उससे अपने जूते भी साफ करवाती है। देखते हैं डोंग उसे बहुत ही बैडली ट्रीट करती आई है। दूसरी तरफ जियांग से उसी केस के बारे में बात कर रहा होता और अब नेक्स्ट सीन में बिजनेस इवेंट का सीन देखते हैं। यहाँ सीनियर वैन और वाफिंग भी मौजूद होते हैं और तब यहाँ पर तेसी और जंग आते हैं और अब वो बिजनेस इवेंट स्टार्ट होता है। जैसे ही डोंग इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है, यहाँ स्क्रीन पे वीडियो चलने लगता है इसमें कि वो जिंग को बहुत ही बैडली ट्रीट कर रही होती है। सब देखकर तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं, ऐसे कोई अपनी ही फ्रेंड के साथ इतना बुरा कर सकता है। हाँ, डोंग गुस्से में बौखला जाती है। तब यहाँ पर लुवेन आती है। कहानी कुछ देर पहले की दिखाई
जाता है। डेज़ी को डोंग के बारे में लुविन ने सब कुछ बता दिया था और अब उसने जिंग को भी अपने साथ मिला लिया होता है। लुविन जिंग को कहती है, तुमने इस वक्त हमारा साथ नहीं दिया, हमेशा डोंग तुम्हें इसी तरह बुली करती रहेगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जिंग उसका साथ देने को तैयार हो जाती है और अब लुविन यहाँ डोंग को कहती है, तुमने जितने भी बुरे काम किए उन सब की सजा तुम्हें एक एक करके मिलेगी। पहले तो तुमने एक आदमी को हायर किया मारने के लिए, मेरी तस्वीरें लेने के लिए। उसके बाद तुमने मेरी फ्रेंड सॉन्ग को भी सुसाइड करने के लिए फोर्स किया। तुम तो अपनी ही फ्रेंड को इतनी बुरी तरह से ट्रीट करती थी। डोंग को बहुत ही गुस्सा आता है। जैसे ही लुविन को मारने के लिए बढ़ने लगती है, डेज़ी उसके ऊपर पानी डाल देती है। कहती है, लुविन से दूर रहना वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इवन वो डोंग को एक थप्पड़ भी जड़ देती है। मीडिया वाले ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब इस पूरे इवेंट का सत्यानाश हो जाता है, सारे लोग चले जाते हैं और फेंग डोंग को कहता है, मैं तुम्हारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ। फिर यहाँ डोंग बहुत ही गुस्से में बौखलाई होती है, उसकी इतनी इंसल्ट जो हुई थी और अब वो अपना सारा गुस्सा कंट्रोल करती है और कहती है, लुविन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर जियांग अपनी टीम के साथ दूसरे के मर्डर को ढूंढ रहा होता है। यहाँ उन्हें एक लड़की भी मिलती है। वही दूसरी तरफ देखते हैं, डोंग का सच सामने आने के बाद अब लुविन बहुत ही खुश होती है। डेज़ी उसको कहती है कि आज सॉन्ग भी खुश होगी, उसके रियल कल्प्रिट का सच सबके सामने आ चुका है। और यहाँ डेज़ी लुविन को कहती तो तुम मूव ऑन कर सकती हो। और यहाँ लुविन भी तय करती है कि अब वो सॉन्ग की मौत के लिए कभी भी खुद को जिम्मेदार नहीं मानेगी। इधर जब डोंग अपने घर आती है, उसके फादर उस पर बहुत ही चिल्ला रहे हो कि उनके पास भी वो वीडियो पहुंच चुका था। वो कहते हैं, तुम मेरी बेटी कैसे हो सकती, तुमने तो अपनी ही फ्रेंड को इस तरह से बुली किया है, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो। और यहाँ डोंग अपने फादर पे चिल्लाने लगी कि मैं आज इस तरह की बन चुकी हूँ, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपने कभी भी मुझे टाइम नहीं दिया, आपको सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी रही, आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। उसके अपने फादर के साथ ही झगड़ा हो जाता है। डोंग की मॉम उसे रोकने की कोशिश करती पर डोंग बहुत ही गुस्से में घर से चली जाती है, बहुत ही रो रही होती है। इधर जियांग जो इन सारे इंसिडेंट से अनजान होता है, वो बहुत देर से घर नहीं आई होती है तो वो परेशान होता है। वो डेज़ी को कॉल करता है। डेज़ी उसको कहती है, तुम्हारी लुविन बिल्कुल सेफ है और मेरे घर पे ही बैठी हुई है, तुम उसकी फिक्र मत करो। लुविन भी स्माइल कर रही होती है और डेज़ी कॉल कट कर देती है। वही जियांग जिंग से मिलता है, उसको कहता है कि उसे गवाही देनी होगी। जिंग को डोंग ने उसके जरिए हायर किया था लुविन को हर्ट करने के लिए। इस बात के लिए जिंग हाँ कर देती है। वो जियांग से माफी मांगती है, उसने डोंग का साथ दिया था और जियांग को कहती है कि लुविन बहुत ही अच्छी है, उसका ख्याल रखना। इधर जियांग के कलीग्स उनको बताते हैं, वो डोंग को अरेस्ट करने गए थे तो वो फरार हो चुकी थी। जियांग को कॉल करता है, जियांग उसे बिजनेस इवेंट में जो कुछ हुआ बता देता है। जियांग उसे कहता है कि वो लुविन के साथ ही रहे, जरूर डोंग लुविन को हर्ट करने की कोशिश करेगी। इधर देखते हैं लुविन के हाथों में फ्लावर्स होता है, वो बहुत खुश होती है, वो किसी से मिलने जा रही होती है। यहाँ देखते हैं कि डोंग भी उसका पीछा कर रही थी। यहाँ एक और लड़की को देखते हैं जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। तभी डोंग लुविन को पटरियों के बीच धक्का दे देती है, सामने से ट्रेन भी आ रही थी। उसी वक्त यहाँ जियांग भी पहुंच जाता है। वो लुविन को बचाने के लिए नीचे जाता है और लुविन के पैरों में क्रैम्प आ गया था। लुविन को किसी तरह उठाता है, उसे पटरी से बाहर निकालता है। तब तक ट्रेन उसके बहुत नजदीक आ गई थी और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।